हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं गौरव मिश्रा, आपके क्लास 9 का मैथ्स टीचर, और आज एक और नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक और नया टॉपिक। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आते हैं और इस टॉपिक को बिना समझे हम आगे के टॉपिक नहीं सीख पाते हैं। तो टॉपिक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जी हां, दो टॉपिक है पर दोनों टॉपिक एकदम इंटर रिलेटेड है, पास पास के हैं। दोनों को समझना बहुत ज्यादा क्रूशियल है, जिससे हम यह समझ पाए कि पॉलिनोमियल्स के नए नए कॉन्सेप्ट जो आगे के वीडियोस में हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से। तो सबसे पहले जो चीज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, वो होने वाला है हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पहले हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल के वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो चलिए जरा देखते हैं पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन है द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px at x equal to alpha is obtained by putting x equal to alpha in px and it is denoted by px। बड़ा दिमाग सर समझ ही नहीं आया, क्या बोल दिया आपने, बिल्कुल दिमाग में घुसा ही नहीं कुछ भी। ये आपने डेफिनेशन जो बोली, कोई बात नहीं, एक एग्जांपल से समझाता हूं। डेफिनेशन याद रख लीजिएगा और समझा भी दूंगा, पर एग्जांपल ज्यादा अच्छा है। जैसे कि आपके पास एक पॉलिनोमियल px है और पॉलिनोमियल px है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया था। अब मैंने आपको क्वेश्चन बोला कि मुझे वैल्यू बताओ, मुझे बताओ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है सर। अब वैल्यू कैसे बताएं आपको x इक्वल टू 2 पे, ऐसा तो कुछ आपने सिखाया ही नहीं है। अब डेफिनेशन पे आ जाओ, अब आ जाओ आप डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में मैंने बोला था कि अगर आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करो, पहले तो यह पता करो कि वैल्यू निकालनी कहां पे है। आपसे जब कोई बोले कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तो आप उससे यह सवाल करो कि वैल्यू निकालनी कहां पे है। हम ऐसे ही वैल्यू नहीं बता देंगे, हम वैल्यू वहीं बताएंगे जहां पे आप बोलोगे। तो आपको बोला गया कि वैल्यू मुझे बताओ इतने एक्स पे। ये कौन सा साइन है सर? बच्चों इस साइन को अल्फा कहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, बस एक वेरिएबल है, हम तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। अब हमें नहीं मालूम ना अभी निकालनी कहां पे थी वैल्यू, तो मैंने बोल दिया कि मान लो x इक्वल टू अल्फा पे वैल्यू निकालनी थी। आपको क्वेश्चन में नंबर देंगे कि इस नंबर पे वैल्यू निकालो या उस नंबर पे वैल्यू निकालो, आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको बोला गया कि इस पॉलिनोमियल px का वैल्यू निकालो x इक्वल टू अल्फा पे। इस पॉलिनोमियल px का वैल्यू निकालो x इक्वल टू अल्फा पे। तो क्या करो बच्चों, तो आप करो पुटिंग x इक्वल टू अल्फा। आप क्या करो, आपका जो पॉलिनोमियल है ना px, उसमें x की जगह अल्फा को रख दो। क्या करो, x की जगह अल्फा को रख दो। नहीं आया समझ में सर? नहीं आया? क्या बोला आपने? नहीं आया समझ में? मैंने बस इतना बोला कि जो भी पॉलिनोमियल है, जो भी पॉलिनोमियल है जहां पे मैंने आपसे वैल्यू मांगी है, जैसे मैंने x इक्वल टू 2 पे वैल्यू मांगी ना, तो पॉलिनोमियल में x होता है, वेरिएबल होता है। हाँ सर होता है ना वेरिएबल, तो 2 पे वैल्यू मांगी है। हाँ सर 2 पे वैल्यू मांगी है, तो x की जगह 2 रख देना है, x की जगह क्या रख देना है, 2 रख देना है और सॉल्व कर देना है, तो आ जाएगा वैल्यू। हाँ बच्चों आ जाएगा वैल्यू। क्वेश्चन करके दिखाओ सर, अभी भी बात तो पूरी तरीके से नहीं समझ आ रही है, इसीलिए यहां पे मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा है और यही आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूं। आपको मैंने बोला ये पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू निकाल दो x इक्वल टू 2 पे, इसकी वैल्यू निकाल दो x इक्वल टू 2 पे। कैसे निकालूं सर? क्या बोला था सर आपने? जिस जगह पे वैल्यू निकालनी हो उस जगह, मतलब x, जिस x पे वैल्यू निकालनी हो उसकी वैल्यू पुट कर दूं। हाँ ये कर दो। तो कहां पे वैल्यू निकालनी है? x इक्वल टू 2 पे निकालनी है। तो ये जो इतना बड़ा पॉलिनोमियल है, इसमें क्या पुट कर दीजिए आप? 2 पुट कर दीजिए।
कहां पे पुट कर दीजिए 2, x की जगह पुट कर दीजिए 2। कैसे सर? तो यहां पे पहले तो आप इसको px मत लिखो। क्या मत लिखो? px मत लिखो। क्यों ना लिखो सर मैं px? अरे x की जगह 2 पुट कर रहे हो ना भाई आप, x की जगह क्योंकि आप 2 पुट कर रहे हो तो px क्यों लिखोगे? आप उसको लिखो p2, p के अंदर 2। क्यों p के अंदर 2? क्योंकि x की जगह क्या रख दिया मैंने? 2, इसलिए p के अंदर 2। इधर क्या करूं सर? ये तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में बता दिया। राइट हैंड साइड में मैं क्या करूं? तो जहां जहां दिखे x वहां वहां क्या रख देंगे? 2। सर हर बार 2 रखेंगे क्या? हां, यहां पे जहां जहां x का वेरिएबल है वहां वहां 2 रख देंगे। तो ये रखेंगे हम 3, 2 का होल स्क्वायर माइनस 5, फिर से x है, क्या रख दो? 2। सर यहां पे तो x है ही नहीं, तो कोई बात नहीं ना, 6 को लिख दो। टेंशन मत, छोड़ मत देना कि यहां पे तो x है ही नहीं तो क्या करूं मैं, छोड़ देता हूं। नहीं भाई, नहीं है तो भी उस टर्म को लिखना है। अब इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। कैसे करें सॉल्व? ये तो आता नहीं है सर, ध्यान से करेंगे सॉल्व। आपके पास 2 का होल स्क्वायर है। अगर आपको मालूम होगा 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? 2 का होल स्क्वायर होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है 4। तो यहां पे क्या आ गया? यहां पे आ गया आपके पास 3 इंटू 4। बहुत आसान। अब यहां पे क्या आ गया? देखिए 5 है और 2 है। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब ये ब्रैकेट के अंदर कुछ होता है इसका मतलब है ब्रैकेट की बाहर वाली चीज अंदर वाली चीज से होने वाली है मल्टीप्लाई। ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर हो वो अंदर वाले नंबर से होता है मल्टीप्लाई। तो यहां पे 5 2 सा क्या कर दो? 10 कर दो। ये आपका +6 रह गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये रहा आपके पास 3 इंटू 4। याद रखना बॉडमास का रूल पढ़ा होगा। बॉडमास का रूल ये कहता है कि पहले मल्टीप्लीकेशन होता है तो पहले 3 4 जा 12 कर दो, और ये -10 +6 आपके पास है। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 12 है -10 है, तो 12 में से 10 को घटाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2, और यहां पे 2 + 6 हो जाएगा आपके पास 8। इस तरीके से आपको करना है सॉल्व। तो आपसे मैंने क्या पूछा था? पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी थी। मैंने आपसे पूछी थी कि मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ। कहां पे? x = 2 पे। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ चुकी है x = 2 पे, और कितनी आई है? आंसर आया है 8। तो मैं लिख दूंगा कि इस पॉलिनोमियल के लिए p(2) जो है वो है 8। p(2) जो है वो है 8। ये तरीका है आपके पॉलिनोमियल के वैल्यू को निकालने का। वापस से एक बार देख लीजिए जिससे आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट ना रहे। क्या तरीका है? तो आपको अपने पॉलिनोमियल को लिखना है। लिखने के बाद क्या करना है? आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि कहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू मांगी गई है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू मांगी गई है उसको आइडेंटिफाई करो। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने बोला था मुझे वैल्यू बताओ x = 2 पे, और उसके बाद क्या करो? उसके बाद ऐसे लिख दो p(2). इसको क्या पढ़ते हैं? p(2). इसका मतलब यह होता है कि पॉलिनोमियल में x की जगह मैंने 2 को रख दिया है। तो इस पॉलिनोमियल में x की जगह मैंने क्या रख दिया है? 2 को रख दिया है। और यही काम किया मैंने इस तरफ, जहां जहां x था वहां वहां मैंने 2 को रख दिया, और फिर इसको जब सॉल्व करा सब कुछ करके तो आंसर आ गया है मेरा 8। तो मेरा जो वैल्यू है पॉलिनोमियल का x = 2 पे वो है 8। यह तरीका आपको ध्यान रखना है जब भी आपसे पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी जाए। और यही बात मैंने डेफिनेशन से भी बताने की कोशिश की है कि जो वैल्यू होता है आपके पॉलिनोमियल का x = अल्फा पे वो कैसे मिलता है? तो x = अल्फा को पॉलिनोमियल के अंदर रखने से मिलता है, और जहां जहां आपका पॉलिनोमियल में x होता है वहां वहां आप अल्फा को रख देते हो। और अगर डेफिनेशन से नहीं समझ आया तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये आपके पास एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल को आप अपने दिमाग में बिठा लो तो भी आप डेफिनेशन अपने हिसाब से लिख सकते हो। कि जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल होगा और हमको जिस जगह पे वैल्यू पूछी जाएगी उस जगह पे हम वो
x को रख देंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू x इक्वल टू 2 पे पूछी जानी थी, तो हमने x की जगह 2 को रख दिया और फिर तो सिर्फ सॉल्व करना है। तो जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ जाता है। आई होप आपको ये छोटी सी बात क्लियर है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते कैसे हैं। अब हम थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं जिससे मैं आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और अच्छे से समझा सकूं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू पहले पॉलिनोमियल देख लो। आपको पॉलिनोमियल दिया गया है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं, विल कवर इट अप। हमारे पास क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये आपके पास था पॉलिनोमियल। अब इसकी मैं आपसे पूछ रहा हूं वैल्यू, और वैल्यू कहां पे पूछ रहा हूं? मैं आपसे वैल्यू पूछ रहा हूं x इक्वल टू 1 पे, कि आप मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए कहां पे, x इक्वल टू 1 पे। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां आप 1 को पुट कर दो। तो आपको यहां पे लिखना है p ऑफ 1। ये मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे लिखना पड़ेगा कि x की जगह आप क्या पुट कर रहे हो। तो x की जगह 1 पुट कर रहा हूं, तो मैंने यहां पे 1 लिख दिया। अब यहां पे जहां जहां x है वहां वहां 1 को पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 5, यहां पे हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा 1 और यहां पे हो जाएगा 7। अब क्या करें? अब बस सॉल्व करना है। तो इतना तो आपको आइडिया होगा कि 1 का जो होल स्क्वायर होता है वो 1 होता है। तो यहां पे हमारी टेंशन और खत्म हो गई। ये हो गया 5 और यहां पे आपका सॉल्व होके आ गया 1। यहां पे 3 है और 1 है। अभी मैंने पहले ही बताया था कि जब ब्रैकेट के बाहर ऐसे कोई नंबर हो और ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर हो तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 इंटू 1 ये हो गया 3, ये आपके पास है प्लस 7, ये 5 इंटू 1 ये हो गया 5, ये माइनस 3 प्लस 7। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 5 माइनस 3 हो जाता है 2 और ये 2 प्लस 7 हो जाता है आपके पास 9। तो जो वैल्यू था आपके पॉलिनोमियल का 1 पे वो आ चुका है। क्या आ चुका है? p ऑफ 1 की वैल्यू आ चुकी है 9। तो आपके पॉलिनोमियल का वैल्यू मिल गया। कितने पे मिल गया? x इक्वल टू 1 पे मिल गया, जो कि कितना है 9। तो यह आसान तरीका, आप ध्यान रखिएगा कैसे हम अप्लाई करते हैं, और वो भी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। सर इस वाले क्वेश्चन को क्या करें? यहां पे बच्चों पॉलिनोमियल को मैंने p से रिप्रेजेंट नहीं किया। पहले देख लो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हर बार पॉलिनोमियल को p से रिप्रेजेंट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि पॉलिनोमियल वर्ड जो है वो p से स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा p ऑफ x ऐसा ब्रैकेट में लिखेंगे, नहीं। आप g का भी यूज कर सकते हो, आप h का भी यूज कर सकते हो, किसी भी चीज का यूज कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। तो यहां पे मैंने पॉलिनोमियल को यूज किया है, रिप्रेजेंट किया है gy से। क्वेश्चन लिखता हूं मैं पहले। तो आपको दिया गया है जो gy है, और वेरिएबल भी कोई सा हो सकता है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो जो आपका gy है वो है 3y क्यूब माइनस 4y प्लस अंडर रूट 11। ठीक है, ये है आपका पॉलिनोमियल। अब आपको निकालनी है इसकी वैल्यू। वैल्यू कहां पे निकालनी है सर? आपसे बोला गया है कि वैल्यू आप निकालिए एट y बराबर 2। इस जगह पे आपको वैल्यू निकालनी है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको यहां जो लेफ्ट हैंड साइड है यहां पे 2 को रख देना है। तो जब आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में 2 को रख देंगे, राइट हैंड साइड में जहां जहां y दिख रहा है वहां वहां 2 को रख दीजिए। तो आप यहां पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 का होल क्यूब माइनस 4 और ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस अंडर रूट 11। या अंडर रूट के अंदर 11 है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे 2 का होल क्यूब है, तो आप घबरा मत जाइएगा। 2 का जो होल क्यूब होता है उसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, जब 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 2 2 जा 4 कर दो, फिर 4 इंटू 2 8 कर दो। तो आपके 2 क्यूब की वैल्यू हो चुकी है 8। तो यहां पे जो है आप पहले तो
8 रख दो। अब यहां पे एक और बात, ब्रैकेट के बाहर 4, ब्रैकेट के अंदर 2, तो मालूम है कि ब्रैकेट के बाहर और अंदर वाली चीज हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 2 जा 8 और ये है आपके पास √11। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम। जब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, यहां पे ब्रैकेट के बाहर है 3, ब्रैकेट के अंदर है 8, तो 3 8 जा हो जाएगा आपके पास 24, ये है -8 और ये है आपका √11। अब वापस से सॉल्व कर लेते हैं, तो g ऑफ 2 हो जाएगा 24 -8 कितना होता है, तो भाई 24 -8 16 होता है, तो इसको सॉल्व करके 16 आ गया, ये आपका √11 है ही। तो जो आपका g ऑफ 2 की वैल्यू है वो है 16 √11। अब आप में से कुछ बच्चे इस √11 को भी ऐड कर देंगे, ये काम आपको नहीं करना है। आप यहां तक आए हैं, आप यहां पे रुक जाइए। अंडर रूट के बाहर वाली चीज और अंडर रूट के अंदर वाली चीज कभी भी ऐसे ऐड नहीं होती है, नहीं ऐसे मल्टीप्लाई होती है। उसकी चीजें मैं सिखाऊंगा जब थोड़ा बहुत और आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, पर अभी के लिए आप ध्यान रखिएगा कि अंडर रूट के अंदर वाली चीज और बाहर वाली चीज ऐसे ऐड अप नहीं होने वाली है। सो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आपका जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है, आपको वैल्यू निकालने को बोला गया था, वैल्यू एट y = 2, वो हमने निकाल दिया है। कितना है वैल्यू, वो वैल्यू है 16 प्लस √11। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ इसमें टफ मैंने आपसे नहीं पूछा। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं जहां पे हम पॉलिनोमियल की वैल्यू को निकालेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वो भी, और क्वेश्चन आपके सामने है ऑलरेडी। आपका पॉलिनोमियल है py = 4t4 5t³ -t² + 6, और वैल्यू निकालनी कहां पे है वो भी दिया है मैंने, t = 0 पे वैल्यू निकालनी है। तो ये तो बहुत आसान काम हो गया। जब आपको t = 0 दे दिया गया है तो टेंशन तो बहुत ही कम हो गई। चलिए आपको करके दिखाता हूं मैं। आपका पॉलिनोमियल है py, अब py भी क्या दिया गया है, वो दिया गया है 4, t के ऊपर 4, साथ में 5t³ और उसके बगल में -t² और उसके साथ में +6। ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है। अब वैल्यू कहां पे पूछी गई है, तो वैल्यू पूछी गई है आपको एट t = 0। तो मालूम ही है आपको वैल्यू कैसे निकालते हैं, जहां जहां पॉलिनोमियल है। अच्छा एक और बात, यहां पे आप y मत लिखिए। देखिए आपका वेरिएबल कौन सा है, आपका वेरिएबल t है, तो इसीलिए आप पॉलिनोमियल को ऐसे लिखिए p t। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं। जैसे यहां पे छोटा सा एरर है, इस छोटे से एरर भी में हम सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं कि जिस वेरिएबल का इस्तेमाल हमने पॉलिनोमियल के अंदर किया है, उसी वेरिएबल का इस्तेमाल हम p के अंदर भी करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपको वैल्यू निकालना है t = 0 पे। अब वैल्यू आप t = 0 पे कैसे निकालोगे, वही चीज यहां पे आप p 0 रख दो, क्योंकि आपको t 0 पे निकालना है। और ये जो पूरा पॉलिनोमियल है, जहां जहां t दिख रहा है वहां वहां 0 पुट कर दो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4, 0 की पावर 4, यहां पे हो जाएगा 5, 0 की पावर 3, यहां पे हो जाएगा 0 की पावर 2 और ये है आपका +6। अब बस इसको सॉल्व करने की देर है। इतना तो आपको आइडिया होगा ही कि 0 पे किसी भी चीज का पावर चढ़ा दो, कोई भी पावर चढ़ाओ 0 पे, आंसर 0 ही आता है। तो बस इस चीज का हम इस्तेमाल कर लेते हैं थोड़ा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, ये 0 की पावर 4 है, ये भी 0, ये 0 की पावर 3 है, ये भी 0, ये 0 की पावर 2 है, ये भी 0 और ये है आपका +6। अब इसको फटाक से सॉल्व कर दोगे तो आपका पॉलिनोमियल जो है, देखिए 4 0 जा 0, 5 0 जा 0, -0 +6। अब ये 3 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो इसको फटाक से सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6। तो आपकी जो वैल्यू पूछी गई थी पॉलिनोमियल की t = 0 पे, वो आपने निकाल ली है और आंसर है आपका 6। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप कैसे वैल्यू निकालते हैं पॉलिनोमियल की। अब इस क्वेश्चन में आपको एक स्पेशल पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। पहले तो वैल्यू निकालना हमको सीखनी है, जो आप अच्छे से सीख चुके हैं। सर क्या स्पेशल पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं? बड़ा ही अच्छा स्पेशल पॉइंट है बच्चों। पॉइंट ये है कि
ये पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है। जी सर, ये पॉलिनोमियल हमको दिख रहा है। कौन सा पॉलिनोमियल? ये जो तीसरा वाला करवाया है, इसी पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं। ये पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है। हाँ सर, दिख रहा है। जब भी, जैसे मैंने यहां पे t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू पूछी, आंसर क्या आया? सर आंसर तो 6 आया। इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म कौन सा है? कौन सा टर्म सर? कौन सा टर्म? कांस्टेंट टर्म। कौन सा टर्म? कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब वो टर्म जिसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं है। कौन सा टर्म है कांस्टेंट टर्म? तो आप बोलोगे सर ये वाला जो टर्म है ना, ये है कांस्टेंट टर्म। बताया था आपने, कांस्टेंट टर्म वो टर्म होता है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। क्या सिखाना चाह रहे हो सर आप? सुनो तो, सिखाना मैं बड़ी आसान सी चीज चाह रहा हूं कि जब भी आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पूछा जाए 0 पे, कि भैया 0 पे वैल्यू बताओ पॉलिनोमियल की, तो आंसर मालूम है क्या आता है? आंसर आता है आपका 6 नहीं, कांस्टेंट टर्म। पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म क्या था सर? 6 था। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हुई 0 पे? वो भी 6। यही चीज सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको कि जब आप पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालोगे किस पे? 0 पे, तो आंसर क्या आएगा? हमेशा कांस्टेंट टर्म ही आएगा। ऐसा सर क्यों? क्योंकि बच्चों जब भी आप सभी वेरिएबल की जगह 0 रख दोगे तो सारे वेरिएबल खत्म हो जाते हैं। बचता कौन है? सिर्फ कांस्टेंट टर्म तो बचता है। यह चीज है आपको सीखने लायक कि जब भी, वापस से रिपीट कर देता हूं मेरा स्टेटमेंट जिससे आपको ध्यान रहे, जब भी आपसे पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी जाए 0 पे, तो कैलकुलेशन अगर करने को बोले तो कर देना। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है और सिर्फ आंसर लिखना है तो जो कांस्टेंट टर्म हो उसको लिख देना। और एक और बात, कांस्टेंट टर्म के साइन के साथ लिखना। अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो तो नेगेटिव में लिखना, और कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव हो तो कोई टेंशन ही नहीं, वो टर्म डायरेक्ट लिख देना। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको पूछा था पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ t बराबर 0 पे, तो कौन सा टर्म लिख दोगे? 6, और सामने प्लस साइन हो तो कोई टेंशन की भी बात नहीं है, अगर 1 नंबर का हो और सिर्फ आंसर लिखना हो तो। अगर सॉल्व करने को बोले तो ये सॉल्व करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। ये चीज आपको सिखाने लायक थी। सर एक और एग्जांपल दे दीजिए तो हम थोड़ा और समझ जाएंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, पहले वाले को। जो पहला वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपका ये था कि पॉलिनोमियल है px और ये पॉलिनोमियल px है आपके पास 5x² माइनस 3x प्लस 7। अगर आपको याद होगा हमने इसको बहुत मेहनत से सॉल्व किया था और आंसर निकाला था, पर वो हमने x इक्वल टू 1 पे सॉल्व किया था। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ। किस पे बताओ? वैल्यू बताओ ऑफ पॉलिनोमियल एट 0, x इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0। सर आप इस पे जरा वैल्यू बता दो। तो आप में से कुछ बच्चे इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे। अगर सॉल्व करने को बोला है फिर तो सभी को करना पड़ेगा, लेकिन अगर सिर्फ आंसर लिखना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? वो बोलेंगे सर x की जगह आप 0 रख दो, तो यहां पे 5 0 का होल स्क्वायर माइनस 3 0 प्लस 7। अब सर इसको सॉल्व करोगे आप तो 0 का होल स्क्वायर 0 होता है, तो 5 इंटू 0 बन गया, 3 इंटू 0 तो सर 0 ही होगा, प्लस 7। इसको और सॉल्व करोगे सर तो 5 0 0 और ये 0 माइनस 0 ये हटा दो और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पे आ चुकी है 7। ये आप ऐसे आंसर करोगे। लेकिन अगर मेरी बात ध्यान रखोगे तो इसका कांस्टेंट टर्म देखो, क्या है कांस्टेंट टर्म? 7 है। किस पे वैल्यू पूछी है? x इक्वल टू 0 पे, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा? 7। डायरेक्ट आंसर क्या होगा? 7। कब लगाना है? तब लगाना है जब 0 पे वैल्यू पूछी हो। क्या आंसर होगा? कांस्टेंट टर्म हमारा आंसर होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और उसके सामने वाला साइन को भी ध्यान रखिएगा। अगर साइन माइनस हो तो आप वैल्यू माइनस के साथ बोलिएगा। एग्जांपल शेयर कर देता हूं आप लोगों को। आई होप पहले ये बात तो समझ आ गई होगी कि x इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे, या फिर जब भी आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 पे पूछी जाए तो क्या करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बड़ा ही साधारण सा एग्जांपल है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और आपको मैं बात समझाता हूं। क्वेश्चन ये था आपके पास कि पॉलिनोमियल x जो है वो है आपके पास 5x² माइनस 3x माइनस 7। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, वापस से मैं पूछ रहा हूं वैल्यू, पर वैल्यू पूछा है इस बार मैंने
x इज इक्वल टू 0 पे, पूछा 0 पे ही है, पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। पिछले क्वेश्चन में +7 था, इस क्वेश्चन में -7 है। अब आप में से वापस से कुछ लोग इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे, पर अगर जो समझदार होंगे वो किसको देखेंगे कि सर ने x इक्वल टू 0 पे पूछा है, और x इक्वल टू 0 पे सर जब पूछते हैं तो हम कौन से टर्म को आंसर कर देते हैं, कांस्टेंट टर्म को। तो हमारा आंसर हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, लेकिन कांस्टेंट टर्म के सामने साइन किसका है, माइनस का, तो आंसर -7 कीजिएगा। इन चीजों को ध्यान रखिएगा जब भी आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना चाहेंगे। एक तो कैलकुलेशन से निकालना सिखाया, और एक स्पेशल केस तब सिखाया मैंने जब आपको x इक्वल टू 0 या जब भी आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी जाए 0 पे। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाला कैसे जाता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे नए क्वेश्चंस पे अपना दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन है, वैल्यू हमको फाइंड करनी है, कहां कहां फाइंड करनी है, 0 पे, 1 पे और 2 पे। ऐसे जो p के अंदर 0, 1, 2 ये लिखा है ना, इसका मतलब वो मांग रहे हैं आपसे वैल्यू। डरिएगा मत ऐसा देख के, अरे ये क्या पूछ लिया। वो पूछ रहे हैं आपसे कि वैल्यू बता दो ना। जो अब 0 रख दिया अंदर, 1 रख दिया अंदर, 2 रख दिया, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा जो पहला है पॉलिनोमियल pt, ये पॉलिनोमियल है आपके पास 2 + t + 2t² और इसके साथ है -t³। ये आपको पॉलिनोमियल दिया गया है। सबसे पहले आपसे पूछा गया p0 बताओ। p0 मतलब वैल्यू 0 पे। सर आपने सिखाया हमको, जब भी वैल्यू 0 पे पूछी जाए कांस्टेंट टर्म होगा आंसर। क्या है कांस्टेंट टर्म? सर ये है ना आपका कांस्टेंट टर्म, तो आंसर क्या हो गया? साइन क्या है उसके सामने? कुछ नहीं है, तो कौन है? प्लस है, तो घबराने की जरूरत नहीं, बात खत्म। आंसर हो जाएगा आपका 2। कोई टेंशन की बात नहीं। सर हमको तो ये मेथड तो समझ आ गया, पर अगर हम में से एग्जाम में पूछ लिया कि हमको सॉल्व करके दिखाओ तो कर दो ना सॉल्व। कैसे सॉल्व करे सर? अरे जैसे कि यहां पे आपने 0 रखा है तो हर जगह 0 को रख दो। यहां पे तो देखो t है ही नहीं, t है ही नहीं, तो वो टर्म पूरा का पूरा लिख दो और यहां पे 0 रख दो। यहां पे 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहां पे 0 का होल क्यूब आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो फटाफट। तो जब अब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका आंसर आएगा 2। ये 0, ये 2 × 0 का होल स्क्वायर, ये भी 0 बनेगा। 0 का होल क्यूब, ये भी 0 बनेगा। और सॉल्व कर दो इसको बच्चों। और अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0, ये 0, ये 0, ये सब 0 खत्म और पॉलिनोमियल की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 2। तो ये दोनों तरीके से मैंने आंसर निकाल के दिखाए। डायरेक्ट तरीका भी बताया और इनडायरेक्ट तरीका भी बताया है। और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम पॉलिनोमियल्स पे, जहां पे हम वैल्यू निकालेंगे। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि पहले तो इसी क्वेश्चन में बाकी वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। जैसे p(1) है, p(2) है, इनको देख लेते हैं। चलिए p(0) तो फटाफट फाइंड कर लिया, p(1) भी फाइंड कर लेते हैं। हमारा वापस से पॉलिनोमियल t में है। पॉलिनोमियल है हमारे पास 2 + t + 2t² - t³। हमको वैल्यू फाइंड करनी है p1 की, यानी जहां जहां t दिख रहा है वहां वहां आप 1 को रख दीजिए। यहां पे तो t है नहीं तो 2 रख दीजिए, यहां पे आप 1 को रख दीजिए, यहां पे आप 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए और यहां पे आप 1 का होल क्यूब कर दीजिए। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो p(1) हो जाएगा 2, ये +1 है तो इसको +1 लिख दो। अब यहां पे 1 का होल स्क्वायर है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, 1 पे कुछ भी पावर हो आंसर आप 1 करोगे। तो 1 पे पावर है 2 तब भी आंसर 1 होगा, 1 पे पावर है 3 तब भी आंसर 1 होगा। अब इसको बस सॉल्व कर देते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो 2 + 1 हो चुका है 3, यहां पे 2 × 1 भी कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 और -1। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो 3, 2 - 1 होता है 1। इसके बाद 3 + 1 जब आप करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 4। तो इस तरीके से आपने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दी t = 1 पे भी। अब कुछ और कर लेते हैं जहां पे हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है 2 पे। बहुत ही सिंपल है, उसको भी फटाफट सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल वापस से t में था और पॉलिनोमियल था हमारे पास 2
प्लस टी प्लस 2t² माइनस टी क्यूब। अब इसको सॉल्व करना है हमें P2 के लिए, यानी t की जगह हमें पुट करना है 2। तो सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 2 और 2 का होल स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा 2 का होल क्यूब। अब सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा फर्दर 2 प्लस 2, ये तो आंसर आ चुका है 4। अब यहां पे बात आती है कि ये 2 का होल स्क्वायर और 2 का होल क्यूब क्या लिखे, तो आपको याद रखना है ये चीज, जब भी आप 2 का होल स्क्वायर करोगे इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 और आंसर आता है 4। एक और बात, जब आप 2 का होल क्यूब करोगे तो इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 और आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4 और 4 इंटू 2 आ जाएगा आपके पास 8। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 और यहां पे 2 क्यूब की वैल्यू आप लिख सकते हो 8। अब बस मल्टीप्लाई डिवाइड का काम बचा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 4, यहां पे मॉड मास का रूल आपको याद होगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, यहां पे आपका -8 है ही। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, +8 और -8 आपस में कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास सिर्फ बचा है 4 और हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है 2 पे मिल चुकी है हमें 4। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। एक और क्वेश्चन करते हैं पॉलिनोमियल पे, और इस क्वेश्चन में भी हम इन 3 चीजों को फाइंड करेंगे, यानी कि हम P0 को फाइंड करेंगे, हम P1 को फाइंड करेंगे और हम P2 को भी फाइंड करेंगे। तो पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। हमारा पॉलिनोमियल है इस बार x में, क्योंकि वेरिएबल x है इसलिए पॉलिनोमियल है x में, और पॉलिनोमियल है Px = x - 1 मल्टीप्लाइडेड बाय x + 1। अब इस पॉलिनोमियल में हमें सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी है P0 की, यानी x की जगह 0। अब आप बोलोगे सर इसमें तो कांस्टेंट है ही नहीं। एक्चुअली कांस्टेंट है बच्चों, ये पॉलिनोमियल के रूप में मैंने लिखा ही नहीं है। ये जो ब्रैकेट है x - 1 एक्चुअली अगले वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है। मैंने आपको सिखाया था जब ऐसे ब्रैकेट्स होते हैं तो एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट से होता है मल्टीप्लाई, और ऐसे हमारा आंसर निकलता है। अब यहां पे इसको मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा नहीं है, पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है। आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल का होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसलिए जब यहां पे x = 0 पे मैं आपसे वैल्यू पूछ रहा हूं तो आप आंसर डायरेक्ट कांस्टेंट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप जहां पे वेरिएबल है वहां पे 0 रख दो और कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। सर स्टैंडर्ड फॉर्म से आपका क्या मतलब है? तो सिखा चुका हूं पुरानी वीडियोस में, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, आपको लिंक मिल जाएगी। पर स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे कि ये पॉलिनोमियल जो है यहां पे, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का, यहां पे कुछ भी बचा नहीं है मल्टीप्लाई करना, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म था। पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो या तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, पर मैं बोलूंगा मत करो, बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए ही आप इसको सॉल्व कर दोगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो आपको P0 बोला गया था, तो x की जगह आपने क्या रख देना है? 0 रख देना है। तो यहां पे आ जाएगा 0 - 1 और यहां आ जाएगा 0 + 1। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो P0 की वैल्यू आ जाएगी, 0 - 1 होता है -1 और 0 + 1 होता है +1, तो -1 इंटू +1, देखिए दो ब्रैकेट हैं तो एक दूसरे से दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो -1 को जब आप +1 में मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये चीज तो आप बचपन से सीखते आए हैं कि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव होता है नेगेटिव और 1 इंटू 1 होता है 1। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हो चुकी है -1। किस पॉइंट पे? तो 0 पे। क्यों डायरेक्ट नहीं कर पाए? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। एक और क्वेश्चन करते हैं, मतलब क्वेश्चन तो यही रहेगा, बस आपको वैल्यू निकालनी है P1 पे। तो फटाफट इसको कर लेते हैं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका पॉलिनोमियल है Px और दिया हुआ है वो x - 1 मल्टीप्लाइडेड बाय x + 1,
और आपको सॉल्व करना है P1, यानी कि आपको x की जगह क्या रखना है, आपको x की जगह 1 रखना है। तो आप यहां पे रख देंगे तो 1 - 1 और यहां पे हो जाएगा 1 + 1। अब इसको और आप सॉल्व करोगे तो 1 - 1 होता है 0 और 1 + 1 होता है 2, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये भी आप जानते हो कि जब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर तो मिलता है आपको 0। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे भी क्या हो गई, 0 हो गई। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जहां पे हम पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे 2 पे। बड़ा ही सिंपल है, मेथड तो आप समझ ही गए होंगे। आपका पॉलिनोमियल था px = x - 1 × x + 1। अब बस आपको क्या कर देना है, आपको x की जगह 2 को पुट कर देना है। तो जब आप P(2) की वैल्यू निकालोगे, यह आ जाएगा, यहां पे भी x की जगह 2 यानी 2 - 1 और यहां पे भी x की जगह 2 यानी कि 2 + 1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो P2 की वैल्यू हो जाएगी 2 - 1 होता है 1 और 2 + 1 होता है 3। अब 1 × 3 की वैल्यू होती है आपके पास 3। तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है 2 पे वो है 3। तो इस तरीके से हमने पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यूज निकाल ली, अलग अलग वेरिएबल की वैल्यूज पे। देखते हैं कुछ और चीजें जो हमें इस वीडियो में पढ़नी थी। मैंने आपको इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि यहां पे हम पॉलिनोमियल की वैल्यूज भी निकालेंगे और एक और नई चीज सीखेंगे जिसको कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी तक तो मैंने आपको पॉलिनोमियल की सिर्फ वैल्यू के बारे में बताया है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते कैसे हैं। अब जो चीज पढ़ा रहा हूं इसमें मैं आपको पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में बताने वाला हूं कि पॉलिनोमियल के जीरोस का मतलब क्या होता है, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में कि जीरोस को निकालते कैसे हैं। पहले तो आपको यह अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वो अंडरस्टैंडिंग अभी दी है। अब मैं नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं जो कि है आपका जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस चीज को हमें सॉल्व करना है और समझना भी है। तो पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। डेफिनेशन यहां रहा, लेट px बी अ पॉलिनोमियल। इस लाइन का मतलब, मान लीजिए कि px जो है एक पॉलिनोमियल है। जस्ट अज्यूम इट कि px जो है एक पॉलिनोमियल है। ओके सर, मान लिया px एक पॉलिनोमियल है। इफ p(α) = 0। p(α) का मतलब क्या, p(α) का मतलब सर पॉलिनोमियल की वैल्यू x = अल्फा पे। यही बताया था मैंने। जैसे मैंने आपको बोला था p1 का मतलब क्या, p1 का मतलब होता था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 1। अब यहां पे कौन है अंदर, अब यहां पे अंदर है आपका अल्फा, तो इसका मतलब है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = अल्फा। तो क्या बोला मैंने, मान लीजिए आपके पास px एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए आपके पास p(α) 0 है, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है x = अल्फा पे, 0। तो आप कह सकते हैं, देन वी कैन से दैट अल्फा इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा जो है पॉलिनोमियल का 0 है। कौन से पॉलिनोमियल का 0 है, px का 0 है। सर वापस से कुछ नहीं समझ आया, आपने ये डेफिनेशन क्या बोली। तो पहले तो एक बार डेफिनेशन रिपीट करता हूं और वापस से मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। तो देखिए, डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देख लोगे, ध्यान से देख लो एक बार और, क्योंकि सीखना तो पड़ेगा। तो बोला मैंने ये है कि px एक पॉलिनोमियल है। px पॉलिनोमियल तो है, हाँ है सर। अब वैल्यू निकाली है मैंने p(α) की। p(α) का मतलब है पॉलिनोमियल की वैल्यू कहां पे, अल्फा पे। और वो वैल्यू कितनी आई है पॉलिनोमियल की, 0 आई है। तो जब भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आए, जिस जगह पे 0 आए, जैसे x = 2 पे 0 आए, अभी कहां पे 0 आया है, अल्फा पे 0 आया है, इसका मतलब पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, अल्फा होगा। पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, अल्फा होगा। इस स्टेटमेंट को मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कुछ एग्जाम्पल से। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं और आपको मैं समझाता हूं पॉलिनोमियल के 0 का मतलब। जैसे कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल है px = x³ + 2x² - 5x - 6। लिख लेते हैं पहले। पॉलिनोमियल है हमारे पास px = x³ + 2x² -
5x प्लस 6, ये हमने लिख लिया। ठीक है सर, ये आपने लिख लिया। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि x इज इक्वल टू -1, कहां पे बोल रहा हूं, x इज इक्वल टू -1 पे इसकी वैल्यू निकालो। कहां पे निकालो, x इक्वल टू -1 पे। तो आप क्या करोगे, सर आपने सिखाया था x इक्वल टू -1, मतलब x की जगह हम -1 को पुट कर देंगे। तो आप इसमें x की जगह क्या पुट कर दीजिए, -1 को पुट कर दीजिए। तो हमने पुट कर दिया, तो ये -1 का होल क्यूब बन गया। जी सर बन गया। ये -1 का होल स्क्वायर बन गया। जी सर बन गया। यहां पे -1 आ गया और यहां पे आपका +6 आ गया। पहले तो आपने पुट कर दिया सिंपल तरीके से, कोई मेहनत नहीं करी है, मैंने बस वैल्यू पुट करी है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके देखते हैं, करते हैं सॉल्व। तो पहली बात तो आप में से कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर ये -1 का क्यूब और -1 का स्क्वायर क्या करूं। तो सुनिए, आपको दो बातें ध्यान रखनी है, हमेशा ही ये बातें ध्यान रखिएगा। हमारे पास दो तरीके के नंबर होते हैं, एक होते हैं ऑड और एक होते हैं इवन। एक होते हैं ऑड और एक होते हैं इवन। ऑड नंबर का मतलब है आपका ऑड नंबर होता है 1, 3, 5, 7, 9, ये सब कहलाते हैं आपके ऑड नंबर। ध्यान रखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 चलता जाएगा। बेसिकली ये वो नंबर हैं जो कि 2 के टेबल में कभी भी नहीं आते हैं। क्या बोला मैंने, ये वो नंबर हैं जो कि 2 के टेबल में नहीं आते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। और दूसरे तरीके के नंबर होते हैं इवन नंबर जो कि 2 के टेबल में आते हैं, जो कि होते हैं 0, 2, 4, 6, 8 और ये बढ़ता चला जाएगा। ये जो नंबर्स होते हैं ये कहलाते हैं आपके इवन नंबर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऑड नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं। सर ये क्यों सिखा रहे हैं आप, ये तो हमको मालूम है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब सुनिएगा, ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि अगर -1 पे अगर ऑड पावर हो, क्या बोल रहा हूं मैं, -1 पे अगर ऑड पावर हो, अरे पावर चढ़ाते हैं ना 2, 3, 4, 5 ऐसे, अगर -1 पे कोई भी ऑड पावर हो तो उसका आंसर आप लिख दीजिएगा -1। ये चीज सिखाने के लिए मैंने वो चीज बताई। -1 पे कभी भी ऑड पावर देखें तो आंसर क्या लिखेंगे आप, -1। वहीं पे अगर -1 पे आपका इवन पावर हो, कौन सा पावर हो, इवन पावर। इवन पावर का मतलब 2, 4, 0 ये सब अगर इवन पावर हो तो आप आंसर लिख दीजिएगा +1 या सिर्फ 1 लिख देना तो भी काम बन जाएगा। ये जो चीज सिखाई बच्चों, मुझे मालूम है आप लोगों में से शायद सभी को आता हो, पर अगर किसी को नहीं आता है तो आप ध्यान रखिएगा। ऑड नंबर क्या होते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, इवन नंबर क्या होते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, और उसके बाद ये तो जरूर ध्यान रखिएगा कि -1 पे अगर ऑड हो तो आंसर करो -1 और -1 पे अगर इवन हो तो आंसर करो +1। सर 1 के साथ क्या, 1 पे ऑड या 1 पे इवन, पहले पिछले चीज में बता चुका हूं कि 1 पे कुछ भी पावर हो आंसर 1 होगा। प्रॉब्लम होती है -1 पे, -1 पे ऑड पावर हो तो आंसर -1 करना, और -1 पे अगर इवन पावर हो तो आंसर +1 करना। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि इस चीज का हम यहां पे इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो P ऑफ -1 पे कौन सा पावर है, 3 है। 3 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, खुद से पूछो। तो ये देखो बच्चों 3 है आपके पास ऑड नंबर, और -1 पे जब ऑड चढ़ता है तो क्या होता है, +1 की -1 होता है, इसलिए यहां पे आ जाएगा -1। इस तरीके से आपको फटाफट आंसर करना है। अब यहां पे आ जाइए, यहां पे -1 पे होल स्क्वायर है, -1 पे होल स्क्वायर 2 क्या है, इवन है, पावर 2 है, 2 इवन है। -1 पे जब आप इवन चढ़ाते हो तो आंसर +1 मिलता है, तो ये आपको +1 या सिर्फ 1 लिख दो तो भी चल जाएगा। अब यहां पे -5 है और -1 है, ब्रैकेट के बाहर -5, ब्रैकेट के अंदर -1, तो -5 इंटू -1 माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, ये तो आप सीख के आए हो, तो यहां पे मैंने लगा दिया प्लस, और 5 इंटू 1 क्या होता है, वो होगा 5, और ये आपका है +6। इस तरीके से आपको डिटेल में सॉल्व करना है, और ये छोटी छोटी बारीक बातें आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि यही डिफरेंशिएट करता है कि आपका आंसर सही होगा कि आपका आंसर गलत होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -1, P ऑफ -1 क्या आया, ये है -1, ये तो 2 1 जा 2 है, तो आपने लिख दिया
2। अब यहां पे हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको और सॉल्व करेंगे, एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे बच्चों, यहां पे मैंने माइनस साइन लिया था और गलती से मैंने यहां पे प्लस साइन लिया है। तो उस चीज को थोड़ा सा चेंज कर दो, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है ड्रास्टिक होगा। तो यहां पे जो मैं क्वेश्चन में आपका यहां पे माइनस साइन था, गलती से मैंने वहां पे प्लस लिख दिया था, बट नो इश्यूज, आप यहां पे इसको माइनस ऐसा कर दीजिए। आई होप अब आपको क्लियर होगा। आप में से कुछ लोग सोच भी रहे होंगे, अरे सर ने तो क्वेश्चन में माइनस लिखा था, ये प्लस प्लस लिखते चल रहे हैं, अब दिक्कत दूर हो गई। तो वहां पे माइनस है, प्लस नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 1 ज़ा 2, ये +5 और ये -6। अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो -1 + 2, -1 + 2, तो ये आंसर दे देगा आपको +1। ये तो माइनस करना आपको आता ही होगा। छोटे नंबर के सामने माइनस है, बड़े नंबर के सामने प्लस है, साइन डिफरेंट है तो होगा माइनस, और जो बड़े नंबर के सामने वाला साइन है वो आंसर आ जाएगा, इसलिए 1 मिल जाएगा। और 5 - 6 करोगे तो आपको मिल जाएगा -1। अरे छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं तो -1 तो मिलेगा ही। और 1 - 1 होता है, आप ये भी जानते हो, वो होता है 0। तो आपने यहां पे क्या देखा? आपने यहां पे ये देखा कि जब आपने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली, वैल्यू कहां पे निकाली है वो भी सीख लो, x = -1 पे। तो जब आपने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली x = -1 पे, तो आंसर क्या आया? आंसर 0 आया। इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूं, वापस से सुन लीजिएगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएट करेगा कि आप ये चैप्टर आगे सीखते हो कि नहीं सीखते हो। तो वापस से सुन लो, मैंने जब पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली x = -1 पे, तो आंसर क्या आया है? आंसर 0 आया है। तो आंसर क्या आया? 0 आया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो x = -1 है, -1 इज 0 ऑफ px। ये स्टेटमेंट मैं बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं मैं ऐसा? क्योंकि -1 रखने पे आंसर क्या आया है? आंसर 0 आया है। जो नंबर रखने पे, जिस नंबर को रखने पे वैल्यू आती है 0, वो नंबर हो जाता है आपके पॉलिनोमियल का 0। वो नंबर होता है पॉलिनोमियल का 0, याद रखिएगा। 0 0 नहीं होगा, वो नंबर होगा 0 जिसको रखने पे आंसर आ रहा है 0। जैसे कि इस क्वेश्चन में जब मैंने x = -1 रखा तो सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आया? आंसर आया 0। तो -1 जो है मेरे इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। इस तरीके से आपको फाइंड करना है कि कौन 0 होगा और कौन 0 नहीं होगा। ध्यान से इस पूरी चीज को आप देखिएगा और अपनी नोटबुक में लिखिएगा जरूर, वरना गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्रूशियल है। वापस से रिपीट बोल देता हूं स्टेटमेंट में मेरा, जिस पॉइंट पे, जिस x पे आपकी वैल्यू आए पॉलिनोमियल की 0, वो नंबर क्या है आपके पॉलिनोमियल का? 0। एक और एग्जांपल है, टेंशन मत लो, सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है, एक और एग्जांपल है। तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पॉलिनोमियल सेम रखेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, पॉलिनोमियल हम सेम रखेंगे, वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल है px, और px पॉलिनोमियल है x³ + 2x² - 5x - 6। ये आपका पॉलिनोमियल है। देखो इस बार गलती नहीं करी मैंने, पिछली बार माइनस की जगह प्लस लिख दिया था और आंसर गलत आने वाला था हमारा, पर इस बार मैंने वो गलती नहीं करी। अब मैं इस बार बोल रहा हूं आपसे कि आपको p ऑफ -3 निकालना है, यानी x की जगह क्या रख दिया है मैंने? x की जगह मैंने -3 रख दिया है। तो चलिए -3 हम भी रख देते हैं। तो जब आप p ऑफ -3 निकालेंगे तो -3 का होल क्यूब हो जाएगा, बिल्कुल -3 का होल क्यूब हो जाएगा। यहां पे आपका -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहां पे -5 × -3, और यहां पे तो आपका -6 चलता चलेगा। अब दिक्कत हो सकती है आप लोगों में से कुछ बच्चों को, पर उस दिक्कत को भी हम लेते चलेंगे, टेंशन मत लीजिए। दिक्कत क्या होगी वो भी मैं बता रहा हूं। अब -3 है, इस पे 3 चढ़ा है ना, तो आप सोचोगे हम आंसर क्या करें, आंसर हम क्या करें? तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ध्यान से देखिए इधर, एक बार में आपको चीजें समझ आ जाएंगी। -3 पे होल क्यूब है, तो आप सोचिए
माइनस है, 3 है और फिर होल क्यूब है। पिछली बार मैंने आपको, इससे जस्ट पिछला जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, जस्ट इससे जस्ट पहला, उसमें मैंने आपको बताया था ना, माइनस में ऑड हो तो आंसर माइनस में, माइनस पे इवन हो तो आंसर प्लस में। तो यहां पे माइनस पे क्या है, ऑड है कि इवन है? आप बोलोगे सर 3 कौन सा नंबर था? ऑड था। 3 कौन सा था? ऑड था। तो माइनस पे ऑड है, तो क्योंकि माइनस पे ऑड है तो आंसर किस में आएगा? आंसर माइनस में आएगा। ये तो हमको पता चल गया कि आंसर माइनस में आएगा। ये चीज सीखना जरूरी है बच्चों, क्योंकि गलतियां हमसे यहीं तो होती है। माइनस पे पावर क्या है? माइनस पे पावर ऑड है, क्योंकि कौन था पावर? 3 था। 3 एक ऑड नंबर है, इसलिए आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। सर आंसर आएगा कितना ये तो बताओ। ये तो बता दिया कि माइनस में आएगा, आएगा कितना? अरे 3 पे क्यूब है ना। 3 पे क्यूब का मतलब क्या मालूम नहीं क्या? 3 पे क्यूब का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो आंसर आ जाएगा 27। साइन कितना रहेगा? साइन माइनस रहेगा। क्यों रहेगा माइनस? क्योंकि माइनस पे क्या था? ऑड था, और माइनस पे जब चढ़ता है एक ऑड नंबर तो आंसर किस में आता है? माइनस में। सर समझ गए? कितनी बार एक ही बात बताते हो आप, इसलिए बताता हूं जिससे आप सीख जाओ और अगली बार कभी भी गलती मत करो। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है सर, ध्यान रख लेंगे। थोड़ा सा और बता दो, यहां पे -3 पे होल स्क्वायर है, यहां पे -3 पे सर होल स्क्वायर है। माइनस में ऑड है कि इवन? 2 ऑड है कि इवन? सर 2 इवन है, 2 के टेबल में आता है, मालूम है हमको, तो आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में? आंसर तो सर प्लस में आएगा, क्योंकि -1 पे जब चढ़ता है इवन तो आंसर आता है प्लस में, तो आंसर आ जाएगा प्लस में, कोई टेंशन नहीं। सर पर ये 3 स्क्वायर का क्या करूं मैं? 3 पे जो स्क्वायर चढ़ा है, अरे 3 पे स्क्वायर चढ़ा है मतलब 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। देखो आंसर प्लस में आया है, क्योंकि -1 पे क्या था? इवन पावर था। अब हम यहां पे वैल्यूज को रखते हैं, तो जब हम P ऑफ -3 सॉल्व करेंगे तो -3 का होल क्यूब -27 लिख चुका हूं, यहां पे -3 का होल स्क्वायर 9 लिख चुका हूं, माइनस इंटू माइनस वापस से वही बात, ब्रैकेट के बाहर माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस, बहुत बढ़िया। और फिर 5 इंटू 3 15, बहुत बढ़िया। और ये आपका -6 है। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और, इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप तो -27 और 2 9 18 और ये 15 -6। अब फिर आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी कैलकुलेशन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम सब आसानी से समझते चलेंगे। एक -27 है, एक 18 है। 27 और 18 में से कौन बड़ा? सर 27 बड़ा, लेकिन 27 के सामने कौन सा साइन? माइनस, तो एक के सामने साइन है माइनस, एक के सामने साइन है प्लस, तो एक के सामने साइन है माइनस, एक के सामने साइन है प्लस, तो एडिशन होगा कि सब्सट्रैक्शन? सर होगा तो सब्सट्रैक्शन, क्योंकि अगर साइन अलग अलग होते हैं ना तो होता सब्सट्रैक्शन है। तो 27 में से 18 घटा दो, फटाफट घटाओ मन के मन, तो आंसर आ जाएगा 9। तो आंसर तो आप 9 लिखोगे, पर देखने वाली बात यह है जो आपका माइनस साइन है वो बड़े नंबर के सामने था, 27 के सामने था, तो आप -9 लिखोगे। ये आपने सीखा है वैसे, पर तब भी मैं रिवाइज करवा देता हूं। और यहां पे इन दोनों को तो सॉल्व करके आपने लिख दिया, 15 - 6 तो होता है बच्चों +9, तो -9 और +9 ये तो बहुत ही आसान है, -9 +9 से हो जाएगा कैंसिल और आपको आंसर मिल जाएगा 0। अरे वाह, क्या बात हो गई? बात यह हो गई जब हमने x की जगह रखा था -3 तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आया? पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया। यही तो कमाल की बात है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? x इक्वल टू -3 जो है, ये जो -3 है इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये चीज मैं लिख सकता हूं। यही तो सर डेफिनेशन दी थी आपने पॉलिनोमियल के जीरो की, कि जब भी x की जगह वैल्यू रखने पे आंसर आ जाए 0, तो जो हमने रखा है वो हमारे पॉलिनोमियल का क्या हो जाता है? 0। ये था आपके पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। किसके पॉलिनोमियल का डेफिनेशन? पॉलिनोमियल के 0 का डेफिनेशन। और ये 2 एग्जाम्पल थे, तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, कौन सा सर पॉलिनोमियल? ये वाला जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, x³
2x² माइनस 5x माइनस 6। इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं। कौन कौन से दो जीरो हैं? एक तो -1, अभी इससे पहले सॉल्व करके दिखाया था, तो इसका एक जीरो है -1, और अभी दूसरा जीरो निकाल के दिखाया, कौन है वो? -3। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा कि आप पॉलिनोमियल का जीरो निकालते कैसे हैं। कैसे निकालते हैं? तो x की जगह उस नंबर को पुट करते हैं, और कितना आंसर आना चाहिए? 0 आंसर आना चाहिए। 0 के अलावा कोई आता है ना, तो वह नंबर पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। जब 0 आएगा तो ही वो नंबर आपके पॉलिनोमियल का जीरो होगा। अगर 0 आंसर नहीं आता है तो वो नंबर आपके पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। जैसे कि इस केस में कब कब 0 आया इस पॉलिनोमियल में? जब आपने x की जगह -1 रखा, और कब आया? जब x की जगह -3 रखा, तभी पॉलिनोमियल ने वैल्यू क्या दिया? 0 दिया। दिस What you have to remember। तो यहां पे हमने हमारे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन खत्म कर लिया है। अब हम इस पे कुछ और एग्जाम्पल करते हैं जो कि आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। एग्जाम्पल हम धीरे धीरे करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, हमारा क्वेश्चन है पॉलिनोमियल है x+2 और इसका हमें जीरो निकालना है, वो है -2 और +2। अब देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। इसमें आपको निकालना है -2 और 2 पे। तो पहले तो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। हमारा पॉलिनोमियल px जो है वो है x+2। बड़ा ही छोटा सा पॉलिनोमियल है। चेक करना है, हमको निकालना नहीं है। निकालना मैं सिखाऊंगा, अभी तो चेक करना है। क्या चेक करना है? कि -2 0 है कि नहीं, +2 0 है कि नहीं। तो पहले चेक कर लेते हैं हम x इक्वल टू पॉजिटिव वाले 2 के लिए, x इक्वल टू +2 के लिए चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मैंने बताया था जो पॉलिनोमियल है वहां पे x की जगह 2 रख दीजिए। तो यहां पे आपने अपना 2 रख दिया। तो जब आपने इसके अंदर 2 रख दिया तो आपने इसको सॉल्व किया, तो ये हो गया 2 + 2। 2 + 2 क्या होता है? तो आप जानते हैं 2 + 2 क्या होता है? वो होता है 4। अब 2 + 2 होता है 4। आंसर 0 आया क्या? आंसर 0 आया क्या? नहीं सर, आंसर 0 तो नहीं आया। अब आंसर जब 0 नहीं आया तो क्या 2 0 होगा इसका? नहीं होगा। क्या लिखोगे? 2 इज नॉट अ 0। किसका 0 नहीं है? ऑफ px। और px कौन है आपका? वो है x+2। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आंसर करते हैं, यानी कि आप वैल्यू रखते हैं, आप सॉल्व करते हैं। अगर आंसर 0 आ जाता है तो बोलते हैं आप कि वो इसका 0 है, और अगर आंसर 0 नहीं आता है तो आप क्या बोलते हैं? वो इसका 0 नहीं है। बड़ा ही साधारण सी चीज है, बहुत ही आसान है। चलिए, एक तो हमने x इक्वल टू 2 के लिए चेक कर लिया। अब एक हम चेक कर लेते हैं x इक्वल टू -2 के लिए। तो फटाफट चेक करेंगे x इक्वल टू -2 के लिए। तो वापस से हमारे पास पॉलिनोमियल है px और वैल्यू है x+2। हमको चेक करना है x इक्वल टू -2 के लिए। तो हम क्या करेंगे? ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हम -2 को कर देंगे पुट। जब हमने इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू -2 पुट कर दिया तो यहां पे आ गया -2 और यहां पे आ गया +2, और -2 और +2 ऐड होके तो आपको मालूम ही है कि होता है 0। तो आप देख सकते हो कि -2 पुट करने पे आंसर कितना आया? आंसर 0 आया। तो क्योंकि आंसर 0 है इसका मतलब हम लिख सकते हैं -2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? px, और वो क्या है? x+2 है। तो इस तरीके से आप चेक करते हो कि कौन पॉलिनोमियल का 0 होगा और कौन पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। तो इसमें 2 जो है 0 नहीं है और -2 जो है वो आपका 0 है। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं जहां पे हम पॉलिनोमियल के 0 के बारे में बात करेंगे। अब यहां पे आपको 0 दिया नहीं गया है, आपको 0 निकालना है। आ गया अच्छा क्वेश्चन। आपको चेक करने को नहीं बोला गया है, आपको बताया नहीं गया है कि ये 0 है, आपको 0 निकालना है। कैसे करें अब इसको सॉल्व? सर हमको तो 0 निकालना आता ही नहीं है। तो मैं हूं ना उसके लिए, मैं आपको सिखाता हूं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पॉलिनोमियल px है और हमारा पॉलिनोमियल px है 2
x प्लस 1, बहुत ही बेहतरीन। ये है हमारा पॉलिनोमियल px, ये है 2x प्लस 1। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है इसका जीरो। तो हमको तो जीरो मालूम नहीं। ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो है इसका जीरो है। कौन इसका जीरो है? मान लेते हैं, लेट अस से दैट, ऐसा लिख लीजिएगा, लेट अस से x इज इक्वल टू a, x बराबर a मैंने कोई वेरिएबल ले लिया, x इक्वल टू a इज जीरो। किसका जीरो है? ऑफ px। ये आपने बोल दिया, आपको नहीं मालूम जीरो कितना है, आपने माना है। क्या माना है? कि x इक्वल टू a जो है आपके इस पॉलिनोमियल का जीरो है, आपने ऐसा माना है। तो जब इस पॉलिनोमियल में, जब ये जो पॉलिनोमियल है 2x प्लस 1, इसमें आप x बराबर a रखोगे तो आंसर कितना आना चाहिए? आंसर आना चाहिए जीरो। क्यों आंसर आना चाहिए जीरो? क्योंकि मैंने क्या बोला है, लेट अस से दैट कि x बराबर a जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ये आपने माना है कि x बराबर a जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो जब x की जगह a रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। मालूम था ना ये बात, और मैंने बताई भी थी कि जब आप x की वैल्यू की जगह जीरो को रखते हो, जीरो नहीं मतलब जैसे कि आपने x इक्वल टू ए जीरो बोला, तो उसको रखोगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा। इसलिए मैंने इसको ऐसे जीरो रख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, x इक्वल टू ए रखा तो क्या हो जाएगा? ये 2 टाइम्स ऑफ x की जगह a, 2a प्लस 1, और ये किसके बराबर आ जाएगा? जीरो के बराबर आ जाएगा। अब सोचिए यहां पे 2 इंटू ए, वो क्या होता है? वो होता है 2a, और ये है आपका प्लस 1 बराबर जीरो। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए। प्लस 1 इस तरफ है तो उसको राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। ये तो आपने पिछली साल सीखा था कि जब 1 जो है LHS से RHS में जाएगा, उसके सामने वाला साइन पलट जाएगा। अभी 1 के सामने साइन है प्लस का, तो जब उस तरफ जाएगा तो साइन हो जाएगा -1 का। अब a की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? तो यहां पे 2 किस में था? इसके साथ मल्टीप्लाई में था, तो 2 जब नीचे जाएगा तो ऐसे -1/2 आ जाएगा। तो a आपका पॉलिनोमियल का जीरो था, और a की वैल्यू कितनी आ चुकी है? तो a की वैल्यू आ चुकी है -1/2। तो आपके पॉलिनोमियल का जीरो कितना हो गया? आपके पॉलिनोमियल का जीरो हो चुका है -1/2। तो आप बोल दोगे -1/2 इज जीरो। किसका? ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? तो लिख दीजिए आप पॉलिनोमियल का नाम। पॉलिनोमियल का नाम है आपका px, और क्या है पॉलिनोमियल px? तो वो है 2x प्लस 1। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो जहां पे आपको पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो। पर ये जो तरीका मैंने सिखाया है, ये तरीका तभी अप्लाई होता है जब आपका ऐसा पॉलिनोमियल हो। कैसा पॉलिनोमियल हो? जिसकी डिग्री, यहां पे जरा डिग्री देखिए इस पॉलिनोमियल का, 2x प्लस 1 है, यानी x पे क्या है? आपका x का पावर 1 है। x का पावर 1 है यानी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 1। तो ये जो तरीका है, डिग्री 1 हुई, मतलब पॉलिनोमियल का नाम क्या है? पॉलिनोमियल का नाम है लीनियर। तो ये जो तरीका है तभी अप्लाई होगा जब आपका पॉलिनोमियल कौन सा होगा? जब आपका पॉलिनोमियल लीनियर होगा। अगर आपका पॉलिनोमियल लीनियर नहीं होता है तो ये तरीका आप अप्लाई नहीं कर सकते। तब कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे वो भी सिखाऊंगा, पर अभी के लिए तो आपको लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जीरो निकालना आना चाहिए। जैसे कि वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। आपका पॉलिनोमियल था 2x प्लस 1, तो आप मान लोगे कि a जो है आपके पॉलिनोमियल का जीरो है। तो यहां पे जब आप a रखोगे तो आंसर कितना आना चाहिए? भाई a जीरो था ना आपके पॉलिनोमियल का, तो उसको जब रखते हो तो आंसर भी जीरो आना चाहिए। आंसर जीरो आ गया। फिर उसके बाद जस्ट मैंने सॉल्व किया है और a की वैल्यू निकाल ली, तो वो मेरा पॉलिनोमियल का जीरो निकल चुका है। सिंपल मेथड है, कुछ टफ नहीं है इसमें और ना कुछ घबराने वाली बात है। बस ये ध्यान रखिएगा, ये तरीका तभी अप्लाई होगा जब पॉलिनोमियल डिग्री होगी 1, यानी पॉलिनोमियल होगा हमारा लीनियर। अब मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इस पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको पॉलिनोमियल दिया था तो आप जीरो निकाल पाए। अब ये क्वेश्चन पढ़िए जरा।
इस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन ही नहीं दिया, मैंने आपको पॉलिनोमियल ही नहीं दिया, मैंने बताया ही नहीं कि कौन से पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है। अब होगी आपके लिए दिक्कत कि सर आपने तो पॉलिनोमियल ही नहीं दिया, तो जब पॉलिनोमियल ही नहीं दिया सर आपने, तो मैं जीरो निकाल के कैसे दूं? होगी ये दिक्कत। अब आप थोड़ा सा पुराने वीडियोस जो मैंने आपको पढ़ाए थे उसमें बताया था मैंने लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ सर, आपने कल के वीडियोस में या पुराने वीडियोस में हमको बताए थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना वो हर पॉलिनोमियल का होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, सबका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो अभी हमें पॉलिनोमियल नहीं दिया है तो हम पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे। आपको क्या लगा था मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे ही सिखाया है? मैंने इसीलिए सिखाया था जिससे आप उसका यूज कर सको, और आज उस स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज मैं आपको दिखाता हूं। तो आपका पॉलिनोमियल लीनियर है, देख लीजिए कौन सा पॉलिनोमियल है, वो है लीनियर। तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर? सर मैंने पुरानी वीडियोस देखी थी तो इसमें मैंने देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी। ये होता है हमारे लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी। सर इसका जीरो तो मुझे मालूम ही नहीं है, तो मैं क्या लूं इसका जीरो? तो कुछ भी ले लो आप अपने मन से, क्या ले लो? जैसे लेट x इज इक्वल टू, अच्छा अब इस बार तो a और b पहले से ही है तो कुछ नया वेरिएबल लेना पड़ेगा। कौन सा वेरिएबल ले लूं? जैसे कि p ले लो, लेट x इक्वल टू p बी अ जीरो, लेट x इक्वल टू p बी अ जीरो ऑफ px। तो आपने ये मान लिया कि x इक्वल टू p जो है आपके इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अरे ये तो बहुत आसान काम हो गया। अगर अच्छा p रखने से थोड़ी सी और गड़बड़ हो जाएगी, p हो जाएगा, तो इसको p मत रखो, आप रख लो जैसे कि t रख लो। लेट x इक्वल टू टी बी अ जीरो ऑफ पी एक्स, ऐसा लिख लो, क्योंकि वो क्या होता पी हो जाता तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता, इसलिए हमने क्या लिख लिया, लेट x इक्वल टू टी बी अ जीरो ऑफ पी एक्स। तो ये जो पॉलिनोमियल पी एक्स है उसका जीरो हो गया हमारा x इक्वल टू टी। तो अगर x की जगह t रखोगे तो आंसर कितना आएगा भाई? अरे भाई x इक्वल टू टी जीरो था ना, तो आंसर भी कितना आएगा? जीरो आएगा। तो अब आपका पॉलिनोमियल क्या था? आपका पॉलिनोमियल था ax प्लस बी, तो वहां पे क्या रखना है? t, तो क्या हो जाएगा? a t प्लस बी बराबर जीरो, ये हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व करें, ध्यान से देखिए, a इंटू टी, ये तो a t हो चुका है, ये प्लस b है। अब क्या करो आप, ये जो प्लस b है उसको उस तरफ भेज दो। कैसे भेजोगे प्लस बी को उस तरफ? तो सामने कौन सा साइन है? प्लस का। जब उस तरफ भेजोगे तो क्या आएगा? माइनस का। अब t की वैल्यू निकालनी है ना आपको जीरो निकालना था, तो ये जो a इधर मल्टीप्लाई में है इसको नीचे भेज दो, तो t की वैल्यू आ चुकी है आपके पास माइनस बी अपॉन ए, और यहां पे आपने अपने पॉलिनोमियल का जीरो निकाल लिया है। आपका पॉलिनोमियल क्या था? आपका जो पॉलिनोमियल था वो था px, और वो कौन था? वो था ax प्लस b, और उसका जीरो कितना आया है? उसका जीरो जो आया है वो आया है x बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो जब भी आपका पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हो तो ऐसे आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो, और कितना आंसर आएगा? माइनस बी अपॉन ए। इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको और बताता हूं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो माइनस बी अपॉन ए है, माइनस बी कौन है? माइनस बी कौन है? माइनस बी कौन है ये तो नहीं मालूम सर, पर बी कौन है ये मालूम है। कौन है बी? बी है हमारे पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म, बी है हमारे पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म। तो आपका कांस्टेंट टर्म जो है वो आ चुका है न्यूमरेटर में। ऐसे लिख दीजिए, ये जो b था, ध्यान से देखिए, आपका पॉलिनोमियल था ax प्लस बी, b कौन है उस पॉलिनोमियल में? कांस्टेंट टर्म है, तो आपका जीरो आ चुका है x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और b की जगह लिख दिया है मैंने कांस्टेंट टर्म, सामने मेरा माइनस साइन है वो तो है, और a कौन है? a, अरे ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, ax वाला टर्म है, इसमें a कौन है? ये कौन है भैया? ये कोएफिशिएंट है। कौन है ये कोएफिशिएंट है। किसका कोएफिशिएंट है? x का कोएफिशिएंट है। ये देख लीजिए, x का कोएफिशिएंट है a, तो आंसर आ गया नीचे कोएफिशिएंट ऑफ a।
कोएफिशिएंट ऑफ x नॉट कोएफिशिएंट ऑफ a। इस तरीके से भी आप अपने जीरो को लिख सकते हो। कब लिखोगे? जब आपका पॉलिनोमियल हो ऐसा यानी कि कैसा? लीनियर। तो जब भी आपका पॉलिनोमियल लीनियर हो तो आप जीरो लिख सकते हो -b/a या फिर माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। बहुत ही आसान तरीका है लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो को निकालने का। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहां पे कोई अलग से क्वेश्चन नहीं दिया था। मैंने सिर्फ बोला था कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालो। तो इस तरीके से आप लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालते हैं। और ये दो फॉर्मूले भी सिखाए, पहला तो ऐसे और दूसरा ऐसे। दोनों ही याद रखने हैं आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसे निकालोगे इस पॉलिनोमियल का जीरो, क्या करोगे पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए। तो ये सब करोगे पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए। और डायरेक्ट कैसे याद रखोगे? या तो -b/a या तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। ये तरीका है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप कि आपको ये पूरी चीज क्लियर है और कैसे सॉल्व करते हैं ये भी क्लियर है। टेंशन मत लीजिए, अगर नहीं भी क्लियर होगा तो अभी इसका एप्लीकेशन दिखाने वाला हूं। एप्लीकेशन ज्यादा जरूरी है, अगर एप्लीकेशन सीख जाओगे ना तो फिर मजा आ जाएगा। तो जो पिछला क्वेश्चन किया था ना 2x+3 वाला, ये वाला 2x+1 सॉरी, इसको हम इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं जिससे आप उस चीज को सीख सको। तो ध्यान से ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई ये अगेन अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव से, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और आपके बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और करवाता हूं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, यही वाला क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन नहीं, इसी वाले क्वेश्चन को। इस वाले क्वेश्चन का एक मेथड हमने अभी देखा कि कैसे करते हैं, इससे पहले जस्ट करवाया था। अभी मैंने यहां पे लीनियर पॉलिनोमियल के केस में जो इतना बड़ा मेथड मैंने डिस्कस किया था, कौन सा मेथड? ये वाला मेथड। इस मेथड को अप्लाई करके वापस से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए जरा सॉल्व करते हैं फटाफट। क्वेश्चन है हमारा, ये रहा क्वेश्चन, 2x+1 का जीरो निकालना है। तो हमारा पॉलिनोमियल है px और क्या है पॉलिनोमियल? वो है 2x+1। इसका हमको निकालना है सर जीरो। तो पहले तो ये देखो, क्या ये लीनियर है? हाँ सर लीनियर तो है। कैसे पता लीनियर है? अरे भाई x के ऊपर पावर क्या है? 1 है। जब 1 पावर होता है तो लीनियर होता है। तो अब पॉलिनोमियल है लीनियर, उसके लिए तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला था ना। अच्छा आपको याद होगा मैंने इसको सॉल्व करा था तो जीरो कितना निकला था, लिखा होगा आपने। तो इस केस में जीरो निकला था x = -1/2, ये जीरो निकला था हमारा। तो अब इस चीज को हम फटाक से निकालेंगे, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। कैसे निकालेंगे? तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, जीरो का। क्या सिखाया था मैंने आपको? जीरो का फॉर्मूला मैंने सिखाया था -b/a। या तो ऐसे सिखाया था या दूसरा भी सिखाया था। दूसरा क्या सिखाया था? माइनस कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर दो किससे? कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर दो आप कोएफिशिएंट। किसके कोएफिशिएंट से? तो x के कोएफिशिएंट से। माइनस बाहर ध्यान रखिएगा, इसको मत भूल जाइएगा। तो जब आप इसको लगाएंगे तो आपको इसका जीरो मिल जाना चाहिए कायदे से। अब सर हम इसको कैसे सॉल्व करें? बड़ी दिक्कत है। तो पहले इस वाले से सॉल्व करते हैं। तो जीरो हम जानते हैं क्या होता है। जीरो होता है माइनस कांस्टेंट टर्म और डिवाइड में आपको लिखना है कोएफिशिएंट। किसका कोएफिशिएंट? तो x का कोएफिशिएंट। अब कांस्टेंट टर्म कैसे ढूंढूं मैं इस पॉलिनोमियल का सर? अरे बड़ा आसान है बच्चों। कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है। ये रहा आपका कांस्टेंट टर्म। कोई वेरिएबल है क्या? नहीं। सर आपने बताया था अगर टर्म लिखते हो तो उसके आगे का साइन भी बड़ा जरूरी है। तो साइन कौन है? प्लस है। तो कोई टेंशन की बात नहीं। अगर माइनस होता तो लेके आते, अभी नहीं है माइनस, तो कोई टेंशन की बात नहीं। तो हमारा आ जाएगा माइनस, कांस्टेंट टर्म है 1। बहुत बढ़िया। अब x का कोएफिशिएंट देखो, x का कोएफिशिएंट क्या है? x का कोएफिशिएंट 2 है। तो यहां पे लिख दो। आंसर क्या आया? ब्रैकेट के बाहर -1, तो ये माइनस
-1/2। तो यहां से भी 0 निकाला मैंने और कैलकुलेट करके भी 0 निकाला था। देख लीजिए दोनों से आंसर सेम आया, बस इसमें मुझे सॉल्व करना पड़ा था और इसमें मुझे आंसर फटाक से मिल गया। अब आप बोलोगे सर आपने इतना टाइम तो लगाया आंसर ढूंढने में। अरे वो तो मैं आपको समझा रहा था ना, मुझे थोड़ी इतना टाइम लगेगा, मैं तो फटाक से लिख दूंगा। और अगर आप ये सीख गए होंगे तो भी आप तुरंत लिख दोगे, समझाने के लिए टाइम लगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। सर ये वाला भी सिखाओ ना, -b/a वाला, यही वाला सिखाएंगे क्या? चलिए वो भी सिखा देता हूं फटाफट, देखिएगा ध्यान से। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, बस हम ये -b/a वाले से सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि आपका जो पॉलिनोमियल था वो था 2x + 1। तो पहले तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब a और b की वैल्यू निकालोगे कैसे? अरे स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था मैंने, क्या बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म? ax + b। और मैंने ये भी सिखाया है ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कंपेयर करते हैं। हाँ सर सिखाया तो है। देखो बच्चों यहां पे बीच में प्लस और प्लस साइन है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कंपेयर करो, a की वैल्यू हो जाएगी 2। कैसे कंपेयर कर दिया मैंने? अरे यहां पे भी x था, यहां पे भी x था, तो a हो गया 2, b कितना हो जाएगा? b हो जाएगा 1, और 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा -b/a। -b यानी कि माइनस, अंदर कितना है? b की जगह 1 और नीचे a कितना है? 2। सॉल्व करोगे तो आपका 0 आ जाएगा पॉलिनोमियल का -1/2। एक और मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक क्वेश्चन और 3 मेथड। अब इससे ज्यादा थोड़ी सिखाया जा सकता है पॉलिनोमियल को। आपके पास एक पॉलिनोमियल था 2x + 1 और उसको मैंने 3 मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाया कि कैसे निकालते हो आप उसका 0, कैसे निकालते हो इस तरीके से 0 और कैसे निकालते हो इस तरीके से 0। जो भी आपको याद रह जाए बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आप तीनों सीख जाएं फिर तो मजा ही आ जाएगा। चलिए तो ध्यान रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस और करवा देता हूं इस फॉर्मूलों पे, जिससे आप एग्जाम में फटाफट इस चीज को लगा सके। चलिए देखते हैं जरा जल्दी से इन क्वेश्चन को। एक नया पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ये पॉलिनोमियल नहीं लेंगे हम, एक दूसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं। पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं जैसे कि px = 4x + 3। ये पॉलिनोमियल हमने ले लिया। दोनों मेथड से करेंगे, कोएफिशिएंट वाले मेथड से भी करेंगे और ax + b वाले मेथड से भी करेंगे। तो पहले ax + b वाले मेथड से करते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल था 4x + 3। अब इसको किससे कंपेयर कर दीजिए? आप इसको कंपेयर कर दीजिए ax + b से, इससे फटाक से कंपेयर कर दीजिए। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू कितनी हो गई? b की वैल्यू हो गई 3, और आंसर कितना आएगा? 0 मैंने सिखाया था -b/a। -b यानी कि -3/4 निकल गया आपका आंसर -3/4। कोएफिशिएंट वाले मेथड से भी करवा देता हूं। तो आपको मैंने बताया था 0 क्या होता है? 0 होता है जीरो होता है आपका नॉट कोएफिशिएंट, ऊपर आता है आपका कांस्टेंट टर्म, ऊपर आएगा आपके पास कांस्टेंट टर्म, और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा आपका कोएफिशिएंट। किसका कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहां पे रखते हैं, पहले फाइंड कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म वो है जिसमें वेरिएबल नहीं है, तो ये रहा। साइन कौन सा है? प्लस है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका 0 आ जाएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म यानी कि 3, कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x? 4, तो आंसर लिख दो 4। आंसर कितना आ गया? -3/4। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक और तरीका सिखाऊं, फटाक से सीख जाओगे, मजा आ जाएगा। एक और तरीका सीख लो। 0 निकालना है ना, किसका 0 निकालना है? इसका नहीं, इसका निकालना है, 4x + 3 का। तो आप लिख दो 4x + 3 और कितने के बराबर रख दो? 0 के बराबर। अब क्या करो? अब ऐसा करो, ये 3 प्लस में है, उस तरफ भेज दो, तो -3। अब क्या करो? 4 इधर मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई को फिर डिवाइड में भेज दो, -3/4। लो एक और मेथड आ गया आपके पास। तो इतने तरीके हैं 0 निकालने के, आप जो याद रख लोगे उसमें मजा ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल के अलग अलग जीरोस को कैलकुलेट किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी और बाकी फॉर्म में भी। अब हम लीनियर पॉलिनोमियल से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और ये है हमारे पास क्वेश्चन जिसमें हमको वेरीफाई करना है कि 2 और 0 जो है इस पॉलिनोमियल के 0 है।
तो इसमें चेक करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज को पुट करके देखेंगे जिस पे भी हमें पूछा गया है। तो हमारा पॉलिनोमियल है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हमको किस जगह पे चेक करने को बोला गया है, हमें चेक करने को बोला गया है x इक्वल टू 2 पे एंड x इक्वल टू 0 पे। तो एक एक करके करते हैं, पहले x इक्वल टू 2 पुट करते हैं और फिर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं x इक्वल टू 2। तो हम चेक कर रहे हैं किसके लिए, x इक्वल टू 2 के लिए कि वो 0 होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 2 रख देंगे। तो p ऑफ 2 ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2। बड़ा ही आसान है। 2 का होल स्क्वायर तो आप जानते हैं, बहुत बार बता भी चुका हूं। 2 का होल स्क्वायर इसका मतलब आप 2 इंटू 2 करोगे, आंसर आ जाएगा 4। तो आप इसको सॉल्व करिए, p ऑफ 2 की वैल्यू हो जाएगी 4 और 2 टूजा भी क्या होता है, 4 होता है। तो 4 में से आप 4 को करोगे सब्सट्रैक्ट तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0। तो आप देख सकते हो जब आपने x इक्वल टू 2 रखा तो आंसर कितना आया, आंसर 0 आया। अब क्योंकि आंसर 0 आया तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 2 इज 0। किसका 0 है, ऑफ पॉलिनोमियल px। इस तरीके से आप आंसर करोगे 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। और पॉलिनोमियल px क्या है आपके पास, तो वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये तरीका है आप चेक करने का। अब दूसरा चेक करना है x इक्वल टू 0। तो उसके लिए भी चेक कर लेते हैं, चेक फॉर x इज इक्वल टू 0। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपका पॉलिनोमियल है px, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब यहां पे आप x की जगह 0 पुट कर देंगे। तो जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो p ऑफ 0 आएगा 0 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। अब सॉल्व करेंगे, 0 का होल स्क्वायर 0 पे कुछ भी हो आंसर 0 आता है, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई हो आंसर 0 आता है, और 0 डालने पे भी आंसर क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो सॉल्व करने के बाद फिर से आपका 0 आया, तो 0 डालने पे भी 0 आया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। और पॉलिनोमियल px क्या है, वो है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तरीका है चेक करने का कि कौन आपका पॉलिनोमियल का 0 होगा और कौन 0 नहीं होगा। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जहां पे 0 को थोड़ा आइडेंटिफाई करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वेरीफाई करना है कि ये जो अलग अलग नंबर्स आपको दिए गए हैं क्या ये पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं है। तो धीरे धीरे करके एक एक सवाल हम पिक करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। px बराबर 3x प्लस 1। अब यहां पे हमें कहां पे चेक करने को बोला गया है, सबसे पहले हमें चेक करने को बोला गया है -1/3 पे। तो चेक फॉर माइनस एक्स इज इक्वल टू -1/3। तो आप क्या करिए, जहां पे x है वहां पे -1/3 को पुट कर दीजिए। तो p ऑफ -1/3। अब जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ -1/3 और ये है आपका +1। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये होगा आपके पास 3 से 3 कैंसल हो जाएगा, न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। यहां पे बचेगा क्या, सिर्फ -1। यहां पे क्या है +1। अब एक जगह -1 है, एक जगह +1 है, तो आप उन दोनों को क्या कर सकते हो, आप उन दोनों को कैंसिल कर सकते हो। आंसर लिख दोगे 0। तो कैंसिल करने के बाद आंसर आ चुका है 0। इसका मतलब -1/3 इज 0। किसका 0 है, आपके पॉलिनोमियल का। और पॉलिनोमियल कौन सा है वो भी लिख दीजिए, पॉलिनोमियल है 3x प्लस 1। तो आप लिख देंगे ऐसे। ये तरीका है, वापस से हमने चेक करा कि x इक्वल टू -1/3 जो है हमारे इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जहां पे हम चीजों को वापस से चेक करेंगे। क्वेश्चन 2 है हमारे पास px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। तो हमारा पॉलिनोमियल है 5
x माइनस पाई। ध्यान दीजिएगा यहां पे पाई है, पाई होता है 3.14 और कहां पे चेक करना है हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 4/5 पे। यहां पे चेक करना है तो आप क्या करिए, जहां पे आपका x है वहां पे 4/5 को रख दीजिए। तो p 4/5 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 5 टाइम्स ऑफ 4/5 माइनस पाई, ये हमारी वैल्यू होगी। अब बस इसको सॉल्व करने की बात है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 को आप कैंसिल कर सकते हो, यहां पे बचेगा सिर्फ 4 और यहां पे है पाई। अगर आपको पाई की वैल्यू याद होगी तो आप पाई की जगह रख सकते हो 3.14। तो 4 में से 3.14 को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो P4/5 का आंसर मिलेगा आपको कुछ 0.86, जो कि 0 के बराबर नहीं है। 0.86 है बच्चों, 0 नहीं है। और क्योंकि 4/5 पुट करने पे 0 नहीं आ रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि 4/5 इज नॉट अ 0। 4/5 जो है 0 नहीं है। किसका 0 नहीं है, इस पॉलिनोमियल का। कौन सा पॉलिनोमियल है, px पॉलिनोमियल। वैल्यू क्या है px, वैल्यू नहीं, पॉलिनोमियल क्या है 5x माइनस पाई। इस तरीके से आप अपने सेकेंड वाले क्वेश्चन को चेक करेंगे। अब हम थर्ड पे आते हैं और उसमें भी जरा चेक करते हैं कि हमारे पास 0 है कि नहीं है। हमारा पॉलिनोमियल है px और पॉलिनोमियल दिया है हमें Lx प्लस m। यहां पे याद रखिए Lx है और यहां पे आपके पास m दिया गया है। L और m जो है आपके नंबर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं। अब आपको चेक कहां पे करना है, आपको चेक करना है x इज इक्वल्स टू माइनस m बाई एल पे। इस जगह पे आपको चेक करना है, कहां पे, x इज इक्वल टू माइनस m बाई एल पे। तो आप क्या करेंगे, यहां पे आप पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे आप, माइनस m बाई एल को पुट कर देंगे। तो आप पुट कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे l है और यहां पे x है। x की जगह हमने क्या रखा है, माइनस m बाई एल और यहां पे क्या है, प्लस m। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो प्लस l है इस l से कैंसिल हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाइए तो पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस m बाई एल पे आ चुका है। यहां पे l और l जा चुका है तो क्या बचा, माइनस m बचा। इधर क्या है, प्लस m है और माइनस m और प्लस m आप जानते हो होता है 0। तो सॉल्व करने के बाद वापस से क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। भाई माइनस और प्लस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और सेम नंबर थे। तो हम यहां पे देखने वाली बात यह है कि जब आपने x की जगह माइनस m बाई एल रखा तो आंसर क्या आया, आंसर 0 आया। इसका मतलब माइनस m बाई एल इज अ 0। किसका 0 है, पॉलिनोमियल x का। और पॉलिनोमियल x आपका क्या है, पॉलिनोमियल x आपका ये है Lx प्लस m। तो यहां पे हमने वापस से वेरीफाई कर लिया कि हमारा माइनस m बाई एल जो है हमारे गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। मेथड ध्यान रखिएगा, यहां पे क्वेश्चन में कहीं नंबर्स नहीं थे तब भी हमने सॉल्व किया है और यही इस क्वेश्चन को खास बनाता है। अब हम आते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पे, जहां पे हम चेक करेंगे कि हमारा पॉलिनोमियल 0 देता है कि नहीं देता है। चलिए, पॉलिनोमियल px है आपके पास और पॉलिनोमियल px है 3x स्क्वायर माइनस 1। ये दिया है आपको पॉलिनोमियल। अब कहां कहां पे चेक करना है, तो दो जगहों पे चेक करना है। तो दोनों जगहों पे हम आराम से चेक करते हैं। सबसे पहले हमको चेक करना है x इज इक्वल टू, ये रहा आपके पास माइनस 1 बाई रूट 3 है, पहली चीज है। तो पहले इस पे चेक कर लेते हैं। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है वहां पे हम माइनस 1 बाई रूट 3 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा p ऑफ माइनस 1 बाई रूट 3, ये रख दिया हमने। यहां पे भी रख देंगे आप 3 टाइम्स ऑफ माइनस 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर और यहां पे आपके पास माइनस 1 है। इस तरीके से आप चीजों को लिख देंगे। अब प्रॉब्लम है कि इसको हम सॉल्व कैसे करें, क्योंकि दिक्कत सॉल्व करने में ही आती है, ये लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्व करना मैं आपको सिखाता हूं। p ऑफ माइनस 1 बाई रूट 3। अब इसको सिखाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक्सपोनेंट्स पे ले जाऊंगा। आपको एक्सपोनेंट्स बहुत सिखाए गए थे छोटी क्लासेस में, तो वहीं पे ले जा रहा हूं। तो आपको एक एक्सपोनेंट सिखाया गया था
कि अगर a अपॉन b हो और ऊपर पावर हो m, इस तरीके से आपको सिखाया गया था। a अपॉन b हो और ऊपर पावर हो m, तो आप आंसर लिखते हो a की पावर m और b की पावर m। इस तरीके से आप एक्सपोनेंट को न्यूमरेटर में भी ले जाते हो और एक्सपोनेंट को डिनोमिनेटर में भी ले जाते हो, ये याद रखना है। जैसे यहां पे एक्सपोनेंट ऊपर में था m, न्यूमरेटर था a, डिनोमिनेटर था b, तो a को आप न्यूमरेटर में भी ले गए और सॉरी m को आप न्यूमरेटर में भी ले गए और m को आप डिनोमिनेटर में भी ले गए। इस बात को याद रखिएगा। अब सर ये क्यों सिखाया आपने? क्योंकि यहां पे भी कुछ ऐसा ही है बच्चों। यहां पे ऊपर -1 है, नीचे √3 है और होल पावर किसका है? 2 का है। तो हम 2 को न्यूमरेटर में भी ले जाएंगे और 2 को डिनोमिनेटर में भी ले जाएंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, -1 पे पावर 2 और √3 पे पावर 2। ध्यान से देखिएगा, वही चीज मैंने यहां पे लगाई है, पावर को न्यूमरेटर के ऊपर भी, पावर को डिनोमिनेटर के ऊपर भी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और यहां पे है आपके पास -1। अब कैसे इसको सॉल्व करें? तो थोड़ा सा वापस हम आ जाते हैं, रिवाइंड करते हैं चीजों को। -1 पे होल स्क्वायर है ना, देखिएगा यहां पे ये -1 पे पावर क्या चढ़ी है? 2 है। ये तो मैंने सिखाया था। -1 पे क्या है? ऑड पावर है कि इवन पावर है? इवन पावर है। 2 जो है क्या है? एक इवन नंबर है। तो मैंने बताया था कि -1 पे जब इवन नंबर होता है तो आंसर क्या आता है? सर +1 आता है। तो आंसर ये क्या दे देगा? ये +1 दे देगा। प्रॉब्लम सर नीचे है, ये जो √3 पे होल स्क्वायर है, मैं इसका क्या करूं? तो चलिए देखते हैं। आपके पास है √3 पे होल स्क्वायर। अगर आपको मेरी पिछली वीडियोस थोड़ी बहुत भी ध्यान होंगी तो रूट का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसा रूट दिया होता है, जैसे आपको दे दिया किसी ने √a, रूट के अंदर a लिख दिया, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब होता है a पे पावर चढ़ी है 1/2 की। मालूम है ये चीज आपको, क्योंकि मैंने बताई थी जब भी ऐसे रूट होता है इसका मतलब है a पे पावर है 1/2 की। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो 3 पे पावर किसकी है? 1/2 की है और उस पे पावर कितनी है? 2 की है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब वापस से थोड़ा सा एक्सपोनेंट में याद दिलाता हूं मैं आपको। एक्सपोनेंट में आपने एक और चीज पढ़ी थी, ध्यान से सुनिएगा क्या चीज पढ़ी थी आपने एक्सपोनेंट में। अगर एक कांस्टेंट है a, इस पे पावर है ऐसे m और इसके ऊपर पावर है ऐसे n, तो ये बनता है a की पावर, अंदर वाला पावर और बाहर वाला पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये चीज यहां पे भी लगा दीजिए, अंदर पावर है 1/2, बाहर पावर है 2, तो क्या हो जाएंगे? ये पावर 1/2 इंटू 2 और ये 2 और 2 आपस में हो जाएंगे कैंसल। तो 3 के ऊपर पावर क्या बचेगा? 1 और 3 के ऊपर पावर 1 है तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। आपको तो ये तरीका भी ध्यान रखना है और डायरेक्ट चीज भी ध्यान रखनी है। क्या डायरेक्ट ध्यान रखेंगे? सुनिए क्या डायरेक्ट ध्यान रखना है आपको। जब भी रूट के अंदर कुछ भी नंबर हो, रूट के अंदर कुछ भी नंबर हो, ऊपर होल स्क्वायर हो, ऊपर 2 हो, तो जो नंबर अंदर है वही लिख दो, जो नंबर अंदर है वही लिख दो। जैसे कि यहां पे √3 था, ऊपर क्या था? होल स्क्वायर था, तो मैंने क्या सिखाया? जो नंबर अंदर है वही लिख दो। तो अंदर नंबर है 3, आपने लिख दिया आंसर 3। ये चीज आप ऐसे भी ध्यान रखिएगा और यही चीज आप ऐसे भी ध्यान रखिएगा। ये वाली जो चीज बताई मैंने कि अंदर का नंबर ही बाहर लिख दो, ये सिर्फ तभी लगाइएगा आप जब ऊपर स्क्वायर हो। अगर ऊपर कोई और नंबर होता, जैसे मान लो 4 होता, 5 होता, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसीलिए दोनों तरीके ध्यान रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब बस इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट। देखिए p ऑफ -1/√3 क्या आया है हमारे पास? यहां पे 3 बाहर रहेगा, -1 का होल स्क्वायर यहां फाइंड किया था 1, तो यहां पे रख दो आप 1। √3 का होल स्क्वायर यहां पे फाइंड किया है 3, तो यहां पे रख दो आप 3। इधर -1 तो है ही। अब देखते जाइएगा, इस 3 से ये 3
कैंसिल। क्या बचा यहां पे, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं इसको फर्दर, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे p ऑफ -1/√3 को, यहां पे 3 और 3 आपस में कैंसिल हो चुके हैं, तो कितना बचा है, सिर्फ 1 बचा है। और पीछे क्या है, पीछे -1 है, और 1 में से -1 मतलब आंसर क्या आएगा, 0। यानी कि जब आपने x की जगह -1/√3 डाला तो आंसर क्या आ गया, आंसर 0 आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू -1/√3 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब ये लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं बची, इसीलिए मैं आपको स्टेटमेंट के रूप में बोल रहा हूं। देख लीजिए ना, जब आपने x की जगह -1/√3 डाला है, सब कुछ सॉल्व करने के बाद, और सॉल्व में हमने बड़ी मेहनत करी है, मालूम है आप लोगों में से कुछ लोगों ने फटाक से सॉल्व कर दिया होगा और कुछ लोगों को ये चीज नहीं आती होगी। तो जिन लोगों को नहीं आती थी उन लोगों के लिए ये सारी चीजें मैंने बताई हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो सॉल्व करने के बाद और सब कुछ करने के बाद आंसर क्या आया, आंसर 0 आया। और क्योंकि आंसर 0 आया है, इसका मतलब x इक्वल टू -1/√3 आपके पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का 0 है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आई होप ये पूरा एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से आपको क्लियर है। इसमें अभी हमको दूसरा भी चेक करना है, 2/√3। अभी तो सिर्फ हमने -1/√3 चेक किया। इस क्वेश्चन को आप सिर्फ एक क्वेश्चन जैसा मत लीजिए, क्योंकि इसी एक क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं। क्या क्या बातें बताई हैं, एक तो ये -1 पे ऑड या इवन वाला पहले भी समझा चुका था, वापस से समझाया। दूसरी चीज, ये √3 पे पावर 2 को सॉल्व करना भी सिखाया और इसका डायरेक्ट आंसर निकालना भी सिखाया। तो इन दोनों बातों का भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अब जो ये दूसरा है x इक्वल टू 2/√3, इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि भैया ये इसका 0 होगा कि नहीं होगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। इनको आप नोटबुक में जरूर लिखिएगा इन सॉल्यूशन को, क्योंकि एग्जाम में जब आपका टीचर आपका पेपर चेक करेगा तो ये सारी चीजें देखेगा कि वो आपके नोटबुक में, ये जो मैं साइड में रफ वर्क करता हूं ना, ये रफ वर्क करने की आप भी आदत डालिए, क्योंकि तभी आप सब्जेक्टिव पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपके दिमाग में भी चीजें बैठेंगी कि ये चीज ऐसी है तो क्यों है। मैथमेटिक्स जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज किया है तो मैंने क्यों किया है। सिंपल सॉल्व करना और आंसर निकालना आपका एम नहीं होना चाहिए। आपका एम होना चाहिए प्रोसेस को समझना, और वही चीज आपके लिए मैं कोशिश कर, तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी चीज के पीछे प्रोसेस क्या है। आई होप आपको क्लियर होंगी कुछ चीजें। अब जो है हम इस वाले को चेक कर लेते हैं, तो इसको मैं रब करता हूं और उस चीज पे आ जाता हूं। चलिए, पॉलिनोमियल हमारे पास वापस से वही है और फटाफट सॉल्व करेंगे। हमारे पास पॉलिनोमियल है px, और px पॉलिनोमियल है हमारे पास 3x² -1। कहां पे चेक करना है, हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 2/√3 पे, इस जगह पे हमको चेक करना है। तो यहां पे जो पॉलिनोमियल px है 3x² -1, यहां पे हम x की जगह 2/√3 को रख देंगे। तो चलिए हम रख देते हैं। हमने यहां पे x की जगह 2/√3 को रख दिया। तो जैसे ही हमने x की जगह 2/√3 को रखा तो ये कुछ ऐसा हो गया, 3 टाइम्स ऑफ 2/√3 का होल स्क्वायर -1। अब इसको सॉल्व करने की बात आती है, यहां पे तो हम वही लगा देंगे, होल पावर 2 है तो ये पावर पहले न्यूमरेटर में जाएगा, यही पावर डिनोमिनेटर में भी जाएगा। तो अब ये चीज वापस से मुझे आपको सिखाने की जरूरत पड़नी तो नहीं चाहिए, तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए, इस पावर को आप न्यूमरेटर पे भी भेज दो और इसी पावर को आप डिनोमिनेटर पे भी भेज दो। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो पहले पावर को सॉल्व कर लूं। ये तो आपको मालूम ही होगा, इतनी बार मैंने सिखा दिया, 2 पे होल स्क्वायर मतलब 4, और डिनोमिनेटर की बात √3 पे होल स्क्वायर मालूम है आपको, ये कितना होगा 3। जब भी रूट के ऊपर होल स्क्वायर हो तो जो नंबर अंदर हो वही आंसर हो जाता है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो p2/√3 वैल्यू कितनी आई, यहां पे 3, 2 का होल स्क्वायर आपने सॉल्व किया है 4, नीचे √3 का होल स्क्वायर है जो कि है 3, और इधर -1 तो है ही। अब इस 3 से आप इस 3 को कैंसिल कर दीजिए। बहुत बढ़िया सर। अब जब आपने कैंसिल कर दिया तो p
2/√3 की वैल्यू कितनी बची? यहां से 3 और 3 जा चुका है, क्या बचा है? 4 बचा है, पीछे क्या है? -1 है, तो 4 - 1 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3। 0 आया क्या सर? नहीं आया 0। अगर 0 नहीं आया तो क्या 2/√3 इसका 0 है? नहीं है। तो क्या लिख दोगे आप लिखोगे 2/√3 इज नॉट अ 0। क्या है वो? 0 नहीं है। किसका 0 नहीं? भाग होती हो जाएगा। ये जो पॉलिनोमियल है उसका 0 नहीं है। कौन सा? px बराबर 3x² - 1। ये तरीका था आपको वेरीफाई करने का। वापस से चीजों को लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन हमने फटाफट इसलिए सॉल्व कर दिया था क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं कि 2² कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप √3 के ऊपर जब होल स्क्वायर होता है तो कैसे सॉल्व करते हो आप। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हैं कि कैसे आप वेरीफाई करते हैं कि कोई किसी का 0 होगा या कोई किसी का 0 नहीं होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आपको कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। यहां पे आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं और इन तीनों में आपको क्या निकालना है? 0 निकालना है। तो इन्हीं तीनों को सॉल्व करना है। यहां पे वेरीफाई नहीं करना कि कौन किसका 0 है या नहीं, यहां पे आपको 0 को निकालना है, यानी कि आपको कैलकुलेट करना है कि इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा और उस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा। तो एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला वाला पॉलिनोमियल है हमारे पास x + 5। बच्चों डरने की बात नहीं है। ये पॉलिनोमियल कौन सा है? ये पॉलिनोमियल लीनियर है और लीनियर पॉलिनोमियल के तो बहुत सारे मेथड बताए थे मैंने, तो जो मेथड चाहे लगा दो। 4 मेथड बता दिए थे मैंने। एक बार वो कोएफिशिएंट वाला, एक -b/a वाला, एक वो x = a पुट करके सॉल्व करना, और फिर एक चौथा भी लास्ट में सिखा दिया था कि पूरे पॉलिनोमियल को 0 रख दो और सॉल्व कर लो। तो वही वाला लगा देता हूं मैं। तो x + 5 बराबर 0, इसको सॉल्व कर दूंगा तो x की वैल्यू क्या आ गई? -5 आ गई। तो बात खत्म, x की वैल्यू आ गई -5, तो -5 जो हो गया 0 हो गया। -5 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल x, और पॉलिनोमियल x कौन सा है? x + 5 है। बाकी मेथड्स आपका लगाने का मन हो तो आप उनको भी लगा लीजिएगा, नहीं मन हो तो ये भी रहा आपके पास, जो भी जैसा लगे आप वैसा कर दीजिएगा। चलिए एक तो ये क्वेश्चन आ गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है px बराबर 3x। इसका हमें 0 निकालना है। सर इसका 0 कैसे निकाले? ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। सर बड़ा आसान हो गया, फिर तो लीनियर हो गया तो हमारे पास मेथड ही मेथड है। मैं ये वाला लगा देता हूं, 3x बराबर 0। इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर 0/3, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर तो 0 ही आता है। इसलिए आपके पॉलिनोमियल का 0 क्या हो गया? 0 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? px बराबर 3x। यहां पे किस्मत अच्छी थी हमारी कि 0 ही हो गया पॉलिनोमियल का क्या? 0। हर बार ऐसा थोड़ी होता है, कभी 2 निकलता है, कभी -1 निकलता है। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से 0 निकालने वाला। क्वेश्चन है हमारे पास px बराबर cx + d। बच्चों ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, मेथड्स की कमी आपके पास नहीं है, पर मैं सबसे आसान मेथड लगाता हूं जहां पे cx + d को मैं 0 रखता हूं। तो जब मैं cx + d को 0 रखूंगा, अब इसको सॉल्व करने की बात आती है तो कैसे करोगे सर आप? ये d वाला टर्म देखो, इसके सामने क्या है? प्लस का साइन है, तो उसको उस तरफ भेज दो, तो cx बराबर -d हो चुका है। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे सर? तो यहां पे c मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में भेज दीजिए सर, तो -d/c आ चुका है। आई होप आपको ये भी क्लियर है। तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या हो गया? इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया -d/c। आप लिख दीजिए -d/c इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। को कौन सा पॉलिनोमियल है आपके पास? cx + d है। तो ये मेथड है जिससे आप किसी भी पॉलिनोमियल का 0 निकालते हैं। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। x = -d/c कैसे किया? पॉलिनोमियल को 0 के बराबर, प्लस d उधर गया तो -d, तो x की वैल्यू -d/c। पूरी बातें ध्यान रखने वाली है और बहुत आसान है। चलिए अब इसके साथ ही जो 0 वाले क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। और क्या
जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस थे ना, जहां पे आपको पॉलिनोमियल का जीरो निकालना था और पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी थी, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एक एक करके मेरी क्लास में डिस्कस किए हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब आप एनसीईआरटी करके देखिए ना, आपसे एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बनेगा। यू शुड ट्राई एनसीईआरटी एंड देन यू विल सी द इफेक्ट। हर एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। अब बात आती है कि सर जीरो और वैल्यूज के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स आप बता दोगे क्या? तो ये रहे कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं एक एक करके। सबसे पहला स्पेशल पॉइंट, अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। एक जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब मालूम ही है आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, जिसमें सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म होता है, उसका कोई जीरो नहीं होता है। याद रखिएगा बात, अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया गया तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। एग्जांपल, जैसे कि मैंने एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल दे दिया px बराबर 2, मैंने आपको ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल दे दिया। अब मैं आपको बोल रहा हूं ऐसा x बताओ जिसपे ये पॉलिनोमियल जीरो होगा। अरे ऐसा कौन सा x बताओगे जिसपे ये पॉलिनोमियल जीरो होगा? ऐसा x आप कभी बता ही नहीं पाओगे। अब ऐसा x एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये पॉइंट दिमाग में ध्यान रखना। ट्रू फॉल्स में भी ये क्वेश्चन आता है कि स्टेट द स्टेटमेंट, या फिर बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज 2 zeros। क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल के 2 जीरो हो सकते हैं? आप बोलोगे नहीं, फॉल्स। हमें सर ने बताया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के पास कोई भी जीरो नहीं होता है। चलिए अब दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। अगर कोई भी आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब समझ गए ना, डिग्री क्या होनी चाहिए? डिग्री 1 होनी चाहिए। तो कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, उसके कितने जीरो होंगे? उसके सिर्फ ओनली 1 जीरो, एक ही जीरो होता है बच्चों, कभी 2 जीरो नहीं हो सकते, एक ही जीरो होगा। 2 जीरो या 1 जीरो का मतलब क्या है? मतलब ऐसा एक ही नंबर होगा जो उसको जीरो बनाएगा, ऐसा कोई दूसरा नंबर नहीं होगा जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बनाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो होता है। उसके बाद तीसरा, जीरो मे और मे नॉट बी जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। अरे इतने सारे क्वेश्चन करें, हर बार पॉलिनोमियल का जीरो क्या जीरो आता था? मतलब x इक्वल टू जीरो पे जीरो ही आता था क्या? नहीं आता था। तो यही है ये तीसरा स्टेटमेंट कि जीरो जो है आपके पॉलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है और आपके पॉलिनोमियल का जीरो नहीं भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और चौथा स्टेटमेंट, अ पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरोस। इस स्टेटमेंट को आप धीरे धीरे और समझेंगे जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है तो उसके रिपीटेड जीरो हो सकते हैं, यानी कि उसके जीरो हो सकते हैं, 1 भी उसका जीरो हो, एक 1 और उसका जीरो हो। अब ये क्या बात बोल दी सर ने, तो ये थोड़ा डिटेल में आगे भी आपका एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 5वां, नंबर ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड्स इट्स। यहां पे जीरो नहीं बच्चों, यहां पे डिग्री होना चाहिए, डिग्री। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं एक पॉलिनोमियल के, कभी भी उसकी डिग्री के एक्सीड नहीं कर सकते। क्या बोल दिया सर आपने? एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है जो कि क्वाड्रेटिक है। कौन से पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं? आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री कितनी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2। अब अगर उसके जीरो निकालोगे, मतलब नंबर ऑफ जीरो कि कितनी ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जिस पे आपका पॉलिनोमियल जीरो होगा, तो कभी भी वो ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब अगर आप किसी भी नंबर ऑफ जीरो निकालोगे, क्या निकालोगे आप निकालोगे नंबर ऑफ जीरोस। किसके नंबर ऑफ जीरो? किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरो निकालोगे तो वो हमेशा 2 होंगे या 2 से छोटे होंगे। 2 से छोटे होंगे, मतलब नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको जीरो कितने कौन कौन से होंगे, मैं ये बोल रहा हूं कितने जीरो होंगे। तो वो जीरो जो होंगे हमेशा 2 से कम ही होंगे। मतलब या तो 1 जीरो होगा, या तो 2 जीरो होगा, या तो 1 भी नहीं होगा, लेकिन 2 से ज्यादा कभी भी नहीं होंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा कि कैसे आप इस 5वें पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ऑल्दो मैं इस 5वें पॉइंट को और भी एक्सप्लेन करूंगा,
टेंशन की बात नहीं है, अभी आने वाली क्लासेस में, आने वाले वीडियोस में आप इस 5वें पॉइंट पे एक्सटेंसिव डिस्कशन देखोगे। तो अभी नहीं भी समझ आया तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए, इसी के साथ ये जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किया है वैल्यूज एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसमें और कुछ डिस्कशन लायक नहीं बचा है वैल्यू और जीरो पे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा, पर कुछ बातें हमेशा की तरह जरूर बताऊंगा। जैसे कि हमारा मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। तो भी चार्ज आपसे यहां पे नहीं लिया जाता है इस क्वालिटी एजुकेशन के लिए। क्वालिटी तो देख ही ली होगी वीडियो में शायद, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जरूर आइए बार बार और हमसे पढ़िए, हमसे सीखिए, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में। साथ में कमेंट जरूर कीजिए। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो वही बात, मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि मेरा पढ़ाना के स्टाइल आपको पसंद भी आया कि नहीं। साथ में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।